ऑन करो अक्षय भैया, कैमरे में आओ। आके देना सम्यक। So one more time, good evening everyone, and welcome everyone on a AK Friends Award. So we all are here together to celebrate a beautiful day. आओ बैठो ना। And आप सबको जैसे पता है कि it's a surprise party. Now we have to find कि हमारा surprise couple कहाँ पे है, हमारा anniversary couple कहाँ पे है. नहीं तो इधर बैठो ना, उधर से। Anyone can find? नॉर्मली अगर यही इवेंट अगर बैंक्वेट में होता या और कहीं होता तो एक अच्छी सी शानदार सी एंट्री होती उनकी और आप सबकी जोरदार तालियां होती। तो यही चीज हम यहाँ पे भी करते हैं। एवरीवन विद अ लाउड क्लैप, प्लीज वेलकम आवर एके यानी कि अलका एंड कमल। So everyone, you have a time to wish him happy anniversary, and we'll just give you 2 to 3 minutes. आपको स्पॉटलाइट अरे क्या बात है, एकदम फ्रेश लग रहे हो। नहीं पड़ेगा ना, एकदम खिली अलका, तू मत खिली दिख रही है, दिख रही हो ना, भी अच्छे दिख रहे हो, अच्छे लग रहे हो। कमल जी फीका लग रहे हो। तैयार हो इसलिए वर्किंग तो पूरा है ना, सिर्फ बेंड हुआ है। वाओ, नो हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। सब लोग अलका को ही कर रहे हैं कि मेरे को भी कर रहे हैं? अलका अच्छी दिख रही ना। मीना मेरे को कर रही है, वैशाली मेरे को कर रही है, और थैंक यू। Okay, कमल जी, अलका जी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलका भाभी, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। we request Mr. Praveen and Kapu to switch on the camera. जितने भी लोग हैं प्लीज अपने कैमरे ऑन रखिए। So one more time, happy anniversary to Kamal ji and Alka ji, and it's a surprise party arranged for you with your entire family and friends. So hope you are excited to start with. यस। अलका जी, आप भी excited हैं? तो मेरा दोस्त था, मुझे फोन करके बता देता यार, मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकला हुआ, भाग के वापस आया। सर इतना अच्छा मौका मिला इतने सालों के बाद, ये 2.5 साल लॉकडाउन के बाद आपको देखने का मौका मिला। हालांकि आप लोग के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके ग्रुप के साथ हमने काफी इवेंट्स, एक्चुअल रियल इवेंट्स किए हैं। ये वर्चुअल इवेंट करने का एक बार आप लोग के साथ पहली बार मौका मिला है, तो कुछ अलग तरीके से ये एके नाइट्स हम बनाते हैं। सो टुडे वी हैव अ एके नाइट्स, यानी अलका एंड कमल नाइट। तो जितने भी आप भाई बंधु दोस्त यहाँ पे इकट्ठा हैं, आज की ये शाम है एके फ्रेंड्स अवार्ड्स, यानी ऑन देयर 30th वेडिंग एनिवर्सरी दे वांट टू थैंक यू ऑन अ डिफरेंट वे। वो अलग अलग तरीके से आपको सम्मानित करना चाहेंगे, आपको तोहफे देने चाहेंगे, आपको अवार्ड्स देने चाहेंगे। सो दिल थाम के रखिए। आज का प्रोग्राम हमने आपने काफी चीज देखी होगी कि भाई जूम पार्टी में बच्चे लोग के लिए गेम्स होती है, ये होता है। आज की जूम पार्टी कुछ अलग तरीके से होनी है, जहां पे ये कपल अपनी लाइफ के जुड़े हुए इतने सारे लोगों को कुछ अलग तरीके से सम्मानित करेंगे। तो आप सबकी अगर मंजूरी हो तो वी कैन स्टार्ट विद द एके फ्रेंड्स अवार्ड। यस राइट, सो वी आर हियर म्यूटिंग यू एवरीवन, ताकि किसी का भी, आप लोग नहीं लेकिन घर के आगे पीछे कोई आवाज आए तो डिस्टर्बेंस नहीं आए। अगर किसी को कुछ भी बोलना है, यू कैन राइट ऑन अ चैट बॉक्स, और अगर आपको वेव्स करना है तो यू कैन गिव अ थंब इंप्रेशन, रिएक्शंस दे सकते हो। राइट नाउ वी आर म्यूटिंग एवरीवन सो यू कैन हियर मी प्रॉपर्ली, राइट। लेकिन सब अपना कैमरा ऑन रखिएगा, क्योंकि हमारा कपल आपको सिर्फ और सिर्फ कैमरे के जरिए ही देख पाएगा कि आप उनकी पार्टी में यहाँ पे प्रेजेंट हो। सो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। तो ये वी आर स्टार्टिंग विद एके फ्रेंड्स अवार्ड्स, लेकिन उसके पहले सीधा अवार्ड्स पे हम नहीं जाते, एक छोटा सा वार्म अप राउंड शुरू करते हैं। सो ये वी आर गोइंग टू प्ले अ स्मॉल गेम विथ यू। एक बहुत ही प्यारा सा कपल है, बहुत ही अच्छे परिवार के लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो एक छोटा सा यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर एक राउंड करते हैं जिसका नाम है इसकी टोपी उसके सर। यानी कि यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयरिंग में हमारी टीम से एक वीडियो दिखाया जाएगा। जो वीडियो का ऑडियो म्यूटेड होगा, उसके ऊपर कोई और गाने का ऑडियो ओवरले किया रहेगा। आपको वो गाना ध्यान से देखना है, सुनना नहीं है, ध्यान से देखना है
और चैट बॉक्स में आंसर लिखना है कि दिखाया हुआ गाना कौन सा है। तो सभी अपना चैट बॉक्स रेडी रखिएगा और जिसका सबसे पहला आंसर आएगा वो ये विनर होगा। Get ready. We are starting with Iski Topi sir and first clue for you. या शायद ये राउंड आप लोग नहीं समझे हो। ये गाना जो बज रहा था वो त्रिदेव था, लेकिन जो बज रहा है वो आपको नहीं सुनना है, जो दिख रहा है वो आपको बताना है। बज रहा था त्रिदेव लेकिन दिख रहा था वो गाना था दिल ले गई तेरी नींदिया याद आ गया मुझको इंडिया। तो जो बज रहा है वो गाना आपको बताना है, राइट? सो दैट वाज अ क्लू फॉर यू। नाउ विल स्टार्ट एंड गेट रेडी फॉर द फर्स्ट गेम। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। सो ये जो वीडियो था वो कौन सा गाना था? हु कैन टेल मी? राइट ऑन अ चैट बॉक्स। यू हैव टू राइट ऑन अ चैट बॉक्स। क्लिप नहीं दिख रहा है। हमारे जमाने का गाना नहीं है। हाँ भाई, यहाँ पे सबके जमाने के गाने मिक्स है। बहुत ही पॉपुलर गाना था। नो वन हैव एनी क्लू? वापस दिखा। वापस दिखाऊं? सेम गाना, चलो ठीक है। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। And here we got a first answer from Pratik. So where is Pratik? Yeah. एक बार जोरदार ताली हो जाए प्रतीक के लिए। The right answer is दुनिया में लोगों को धोखा कहीं हो जाता है। So Pratik, you are winner for this round. और इसी के मिलता जुलता एक और गाना, and here the clue for you. कौन से जमाने का है? Come on, any guesses? Any guesses? Babuji, no. Yes, प्रवीण जी के लिए जोरदार ताली। राइट आंसर प्रवीण जी। ये गाना है मेरा नाम चिन चिन चू और प्रवीण जी ने राइट गेस किया है। वंडरफुल। So this was just a warm up round before we start the award function. और ये जो अवार्ड है AK अवार्ड्स, इसकी पहली कैटेगरी है मेड फॉर ईच अदर, यानी आप लोग का ग्रुप और आप लोग के परिवार में एक ही ऐसा कपल है जो एक दूसरे के लिए बना है। मेड फॉर ईच अदर, जो इनकी हमारे आज के एनिवर्सरी कपल की राय है। सो हियर वी प्रेजेंट द विनर ऑफ मेड फॉर ईच अदर। एक बार जोरदार ताली से, हियर द विनर, एंड द विनर ऑफ दिस कैटेगरी इज बरखा जी एंड प्रवीण जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर विनर फॉर मेड फॉर ईच अदर। बरखा जी, अमीर जी, जरा अपने आप को अनम्यूट करें। सबको अनम्यूट करो तो बोलेंगे।
बहुत ही सही सिलेक्शन, परफेक्ट अवार्ड। सो बरखा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? आपको जब ये अवार्ड मिला है तो एनी वर्ड्स फॉर दिस अवार्ड? थैंक यू। परफेक्ट अवार्ड है। अच्छा, सिर्फ जस्ट 2 वर्ड्स, थैंक यू। ओके, चलो तो अगले अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं और अगली कैटेगरी है, गेट वेल सून। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगली कैटेगरी है गॉसिप कपल। यानी कि ये एक ऐसा कपल है जिसके पास आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन हर किसी की मिलेगी। यानी कि आपको दोस्तों के बारे में, परिवार के बारे में, किसकी अच्छाई, किसकी बुराई, किसकी बातें, आपको कहीं पे भी गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप ये कपल को फोन उठाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रेजेंट करने से पहले मैं जानना चाहता हूं, चैट बॉक्स में लिखिए आपको क्या लगता है ये कैटेगरी कौन से कपल को मैच करती है। जस्ट राइट ऑन द चैट बॉक्स। मनोज। ओके, वंदना, महेंद्र जी, ये सब नाम आ रहे हैं। मोना जी, कौन लिखा? तो मीना जी ने शायद कहीं कुछ सही गैस किया है एंड द विनर फॉर गॉसिप कपल इज मोना एंड संजय। मोना जी एंड संजय जी। एकदम ट्रू है। कौन बोला? गुड्डा। तो कहां पे है मोना जी एंड संजय? प्लीज अपना हाथ ऊपर करें। मेरा गेस। ओके, सैम नाम से आप यहाँ पे, राइट। सो सर, हाउ यू फील टू गेट दिस अवार्ड? कमल भैया कैसे विनर बनाए? मेरे को तो सरप्राइज पार्टी है, मुझे क्या मालूम। इसके पीछे दिमाग किसका चल रहा है मुझे क्या मालूम। कपल, आज अलका जी और कमल जी के लिए तो पूरी चीज सरप्राइज है। ये जहां से बन के इकट्ठा हुआ है, उन्होंने क्या कुछ ऑब्जर्व किया रहेगा अपने परिवार के और दोस्तों के बीच में, और ये ऑब्जर्वेशन यहाँ पे एज अवार्ड बन के आया। मोना, मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। चलो, तो ये अवार्ड जाता है मोना जी और संजय जी को। ऐसे ढेर सारी कैटेगरी और ढेर सारे अवार्ड है, लेकिन जैसे आपको ये कैटेगरी पहचाननी है कि किसको किसको अवार्ड मिल रहा है, वैसे ही हम एक अगला राउंड आपके साथ खेलते हैं, जो है पहचान कौन। कमल भैया आगे किचन में दे दो। एक गॉसिप्स काम आएगा आगे। हाँ, सो अगला जो राउंड है वो है पहचान कौन, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 2 स्टार के फेस एक साथ मर्ज किए हुए दिखाएंगे। यानी एक ही फेस में 2 कलाकार रहेंगे। आपको चैट बॉक्स में दोनों के नाम एक साथ लिखने हैं। जो सबसे पहले सही नाम बताएगा, दोनों नाम, वो विनर होगा। सो पहचान कौन का सबसे पहला फेस आपकी स्क्रीन पे। अक्षय कुमार और कौन है? वो है सुशांत सिंह राजपूत, SSR। सुशांत सिंह राजपूत है ना? अक्षय कुमार सुशांत सिंह राजपूत है ना? म्यूट करना सबको। प्रतीक भैया को डाल रही हूँ, प्रतीक मान को नाम को म्यूट कर सबको, मैक्स आवाज सुनाई दे रही है। तो सबसे पहला जवाब यहाँ पे आ गया है रितिशा जैन का, अक्षय एंड सिद्धार्थ, अक्षय कुमार और सिद्धार्थ शुक्ला। Okay, so ready? So again, one more face for you on the screen, and here we go. फटाफट राइट ऑन द चैट बॉक्स, जल्दी 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 जल्दी। काफी सारे आंसर यहाँ पे आ चुके हैं
और जो सबसे पहला सही आंसर आया है वो फिर से रितिशा के से आंसर आया कि करीना और कैटरीना सबने सही आंसर दिया, लेकिन सबसे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट भी हम यहाँ पे खेल रहे हैं, यानी आपको तुरंत ही जवाब देना है, जरा भी वक्त जाया नहीं करना है। आप शॉर्ट फॉर्म लिखिए, पूरा नाम मत लिखिए, हमें सिर्फ समझ में आ जाए उतना भी लिखेंगे तो भी हम उसको वैलिड काउंट करेंगे, राइट? सो नाउ अनदर द लास्ट पहचान कौन फॉर यू। ओके, इसमें काफी अलग अलग नाम भी आ रहे हैं। कोई श्रुति आलिया लिख रहा है, कोई श्रुति दीपिका लिख रहा है, लेकिन सबसे पहला और सही जवाब लगता है ये राउंड का प्रवीण जी ने सबसे पहला जवाब दिया दीपिका और सारिका, लेकिन ये गलत जवाब, गलत था। सबसे पहला भले पंच किया बट द आंसर वाज रॉन्ग। और मेरे ख्याल से ये पहचान कौन राउंड का पूरा पैकेज प्राइज ही एक ही जन को दिया जाता है, जो है रितिशा, क्योंकि उन्होंने सही जवाब दिया, आलिया भट्ट एंड श्रुति हसन। कांग्रेचुलेशन, सो विनर फॉर दिस ऑल 3 राउंड्स। सो ऐसे ही कुछ फन गेम्स, फन स्क्रीन शेयरिंग आपके साथ करते रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आप वहां पे, तो ज्यादा मस्ती इंटरेक्शन सभी स्क्रीन के साथ ही हम कर सकते हैं। लेकिन जो आज का हमारा प्रोग्राम है AK फ्रेंड्स अवार्ड, उसकी जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसके बारे में बताता हूं। द मोस्ट कूलेस्ट कपल, यानी ये कैटेगरी को ऐसे डिस्क्राइब किया है कि बहुत कूल है, कभी ज्यादा टेंशन में नहीं आते, कभी ज्यादा प्रेशर में नहीं आते, कभी बहुत गुस्सा नहीं होते, बहुत कूल, लाइट, हर माहौल में मिल जाना, हर माहौल में घुल मिल जाना। तो मोस्ट कूलेस्ट कपल जो माना जाता है, आप अगर जानते हो या गेस करना चाहते हो तो चैट बॉक्स में लिखिए कि हु इज विनर फॉर द मोस्ट कूलेस्ट कपल अमंग्स यू ऑल। ओके, आंसर आना विनोद जी, प्रमिला जी, प्रतीक भैया। सो प्रतीक ने सबसे पहले आंसर किया है, विनोद जी एंड प्रमिला भाभी, फॉर द मोस्ट कूलेस्ट कपल। देखते हैं विनर किसको बनाया जाता है फॉर द मोस्ट कूलेस्ट कपल, एंड द हियर विनर आर, यस, द राइट गेस प्रतीक भाई, आपने सही गेस किया है। प्रमिला जी और विनोद जी इज अ विनर फॉर द मोस्ट कूलेस्ट कपल। कांग्रेचुलेशन विनोद जी। विनोद जी हाथ हाथ ऊपर करेंगे सर। विनोद जी, विनोद जी आप स्पॉटलाइट पे हैं। ओके, यहाँ पे क्योंकि स्क्रीन के नाम में कुछ डिफरेंस है तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो गई। ओके, अगली जो कैटेगरी है, द नेक्स्ट कैटेगरी इज अ वेरी यूनिक। हमने सारे कैटेगरी कपल वाइज प्लान की है, लेकिन ये कैटेगरी कपल में मैच ही नहीं हुई। मतलब कपल होने के बावजूद इनको एक पूरा अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, इनको 2 अवार्ड में बांटा जा रहा है। अभी ये क्यों हुआ वो हम तो नहीं जानते, लेकिन ये जो कैटेगरी है उसमें 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक है अत्याचारी पति और एक है संस्कारी पत्नी। अत्याचारी पति और संस्कारी पत्नी, अभी ये कौन हो सकता है? चलो ये राउंड में हम सबको अनम्यूट का ऑप्शन देते हैं, सब अपने आप को अनम्यूट करो। We give you a privilege to unmute yourself. मैक्स सबको अनम्यूट रखा, अवार्ड देने के बाद सबको अनम्यूट साधना भाभी है, काका काकी। अच्छा, अभी अपने सबने लिखा है यहाँ पे महेंद्र जी और साधना जी। महेंद्र जी, साधना जी कहाँ पे अपना हाथ से ऊपर करेंगे? ओके, तो साधना महेंद्र को स्पॉटलाइट पे हम लेते हैं। सर आप स्पॉटलाइट पे है
महेंद्र जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। पूरा लॉकडाउन में सिर्फ कचौड़ी बनवाया है ये। हाँ महेंद्र जी, आपको कहा गया है अत्याचारी पति। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। हाँ, बहुत बड़ी। ये बहुत बड़ी वो साजिश है, एकदम इंटरनेशनल। ये यहाँ दूसरे देशों से साथ। अच्छा, और भाभी जी, साधना जी, आपको कहा गया संस्कारी पत्नी। चलो ये तो बहुत बढ़िया खिताब आपको मिला है, लेकिन आपके पति को जो कहा है अत्याचारी पति, वो सही है कि गलत है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ये इनके संस्कार है। ये सब महेंद्र भाई को हटा दो वहां से, फिर बताना। संडे दाल बाटी समोसा कचौड़ी बस ये बनाओ साधना। ये सब मेरे दोस्ती दुश्मन है। आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे दोस्त दुश्मन हो तो दुश्मन की जरूरत क्या है सर? देखो, मैंने एकदम सबको अपने खिलाया और आज लोगों ने आपको अत्याचारी पति बोल दिया। लेकिन महेंद्र जी, ये चलो, ये जो भी हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज आई है, क्रिटिक्स ने भी यही नाम दिया है, ज्यूरी ने भी यही नाम दिया है। बोल रहा हूँ ना, बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है इसमें। चलो जोरदार तालियां हो जाए हमारे ये प्यारे से कपल के लिए। पाकिस्तान का हाथ है। और हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये अत्याचारी पति है, क्योंकि इतनी प्यारी सी कैटेगरी स्वीकार करना बहुत बड़ा दिल होता है, और उन्होंने वो स्वीकार किया है, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। ओके गाइस, तो फिर से अवार्ड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा और एक गेम आपके साथ खेलते हैं। ये गेम बहुत ही यूनिक है, यानी कि ये गेम का नाम है फोटो कॉपी। हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मशहूर है विदेशी गानों या उसकी धुन चोरी करके उसमें से अपने गाने बनाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसे गाने हैं जो बॉलीवुड के मशहूर गाने हैं, जो ओरिजिनल कोई विदेशी गाने थे। तो आपको वो ओरिजिनल विदेशी गाने बताए जाएंगे, ऑन स्क्रीन सुनाए भी जाएंगे, दिखाए भी जाएंगे। उससे आपको बताना है कि इंडिया का कौन सा वो गाना ये गाने से बना हुआ है। आपको चैट बॉक्स में सिर्फ लिखना है गाने का टाइटल, बोल, आपको जो भी गाना समझता है, सही गाना बताने पे वो विनर होंगे। सो फोटो कॉपी, और ये आपका सबसे पहला क्लू। Who makes my heart beat like thunder? Who makes my temperature rise? Who makes me tremble with wonderful rapture? With what? सब लोग ने जवाब देना शुरू किया है और सही जवाब भी आने शुरू हुए हैं, लेकिन पहले दो जवाब आए जो गलत आए। प्रवीण जी ने और मीना जी ने गलत जवाब दे दिया। लेकिन एक नाम हमें बार बार यहाँ पे क्यों पिनअप हो रहा है, जो है रिति शाह का। यहाँ पे कोई गेम प्लान नहीं है, लेकिन इनका ही जवाब आ रहा है। भले तीसरा है, लेकिन सबसे पहला सही जवाब आया। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। आप अगर वो गाना सुनेंगे और ये गाना मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉपर वो गाने की धुन ली गई थी। तो ये गाने से बना था कौन है जो सपनों में आया। इसी तरह का अगला गाना आपके लिए ऑन स्क्रीन। चैट बॉक्स पे तुरंत जवाब लिखिएगा, क्योंकि यही आपका विनिंग स्पिरिट होगा। जवाब शुरू हो गए हैं। पल पल तमाशा, दीदी तो हबीबी चला गया, दीदी माशा अल्लाह, मतलब हबीबी। ओके, सो यहाँ पे शायद सही गाना आप नहीं जज कर पा रहे हैं, तो मैं ये गाना फिर से बजाता हूं और ये गाने के साथ बॉलीवुड का वो गाने के बोल आपके साथ गाता हूं, तब आपको लगेगा हाँ ये गाना तो वही था, दिल के अरमानो। सो लेट्स सी द आंसर। प्यास बुझी मेरे अखियन की, घर आया मेरा परदेसी। It was very simple to understand the song. चलो एक ऐसा गाना जो आपको हर किसी को शायद ये गाना पता ही हो, and here the song for you.
Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, sie zogen die Wagen so schwer. Dam, da, 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 dam, dam, da, dam, dam, da, dam. Und ich lief hinterher. Come on, start answering. प्यार दीवाना, दीवाना नो, कौन है जो सपनों में आया, नो, सेनोरिटा नो, नो, कौन है जो सपने में आया इज नॉट सॉन्ग. सही जवाब है दिलबर मेरे, कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे. सो ऐसे ढेर सारे गाने हैं जो हॉलीवुड से चुरा के बॉलीवुड में सुपर हिट. अच्छा, अभी तनुज जी ने लिख लिया दिलबर मेरे. तनुज जी अपना कैमरा ऑन कीजिए. सो राइट आंसर इज दिलबर मेरे. एंड अगर तनुज जी ने मेरे जवाब देने के पहले लिखा है तो ही इज विनर. सो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. और गलत लिखा है, बाद में लिखा है, तो तालियां आपको मिल गई. तो फिर से दौर बढ़ता है AK फ्रेंड्स अवार्ड, द ब्यूटीफुल सरप्राइज पार्टी. हमारे अल कमल, ये नाम बहुत ही यूनिक है, यानी इनमें से सिर्फ कमल में से M निकाल दे तो द बोथ नेम आर सेम. सो इट्स अल कमल, द AK फ्रेंड्स अवार्ड. और अगली कैटेगरी पिछली कैटेगरी से और बढ़ के है. ये है जोरू का गुलाम कपल, यानी ऐसी कोई जोरू जिसने अपने शौहर को गुलाम बना के रखा है. अभी वो गुलाम प्यार से बना है, जबरदस्ती बना है, तकलीफ में बना है, मजबूरी में बना है, दिल की खुशी से बना है, वो शौहर पे डिपेंड करता है. लेकिन गुलाम तो जरूर बना के रखा है. मैं आप सबको फिर से अनम्यूट करता हूं ताकि वी कैन इंटरेक्ट फॉर द कैटेगरी. आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं, सो यू कैन अनम्यूट दैट. अगर आप हम स्क्रीन पे स्लाइड प्ले करें उसके पहले अगर आप गैस करना चाहते हैं तो यू कैन गैस के हु इज विनर फॉर जोरू का गुलाम कपल. मनोज और नीता आंटी, मनोज अंकल और नीता आंटी. यहाँ पे दो है, दो. हर एक आदमी को समझना पड़ेगा. सविता है ही नहीं. दोनों मनोज भारी है. मनोज और वंदना जी का नाम काफी आ रहा है, लेकिन हमारी जूरी ने हमें कुछ अलग नाम दिए हैं. चलो फिर यहाँ पे, क्योंकि कोई भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी को लगता है कि मैं भी तो जोरू का गुलाम ही हूँ. सारे के सारे. यस कमल जी, आपने सही कहा. यहाँ पे इसलिए कोई कुछ नहीं बोल पा रहा कि हमारा नाम तो नहीं आ रहा है, इसमें हमारा नाम तो नहीं आ रहा है. सब सहम के बैठे हैं. तो दिखा देते हैं आपको कौन है विनर इस जोरू के गुलाम अवार्ड का. And the winner is वैशाली एंड सुरेंद्र जी. अरे मेरा पहला, अभी भी मेरा ही अवार्ड है ये. मेरे को ही मिलेगा. शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू. बिल्कुल गलत है. लेकिन सबसे पहले मैंने लिखा था. सबसे परफेक्ट, सबसे परफेक्ट. एकदम गलत लिखा, एकदम गलत लिखा है. एकदम गलत है. एक गुलाम दूसरे गुलाम को सही जानता है. दोनों मनोज एकदम गलत लिखा है. ये भी इंटरनेशनल साजिश की हुई है सर आपके ऊपर. दोनों भाई आंसर नहीं है. अरे होस्ट सर, ये दूसरा मेरा गैस सही है, दूसरा गैस सही है मेरा. क्या बात है सर. फिर आप उसके लिए भी तैयार रहिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आने वाले हैं, वो भी सोच के रखिएगा सर, क्योंकि आप हर कोई ना कोई कैटेगरी में जरूर है. ये तो पार्टी वाला आदमी है. तो हमारे इस कपल के लिए ये जोरू का गुलाम, इट्स अ स्वीट थिंग. आप जोरू का गुलाम मतलब कि आप बहुत ही नरमता से, बहुत ही प्यार से अपनी चीजें अपनी बीवी के लिए करते हैं, तो वो प्यार वाला चीज है. सो एक बार जोरदार ताली हमारे प्यारे से हस्बैंड के लिए. दोनों को 2-2 मिनट बोलने के लिए बोलो. सर जो भी अवार्ड जीते ना उसको कुछ 2 शब्द अवार्ड जीते तो सुरेंद्र भैया. सर यहाँ पे तो अवार्ड जीते तो एक ही बात आती है कि विदेशी हमला है, ये विदेशी कोई साजिश है. नहीं ऐसे बोल रहा था सर, बाकी किसी सबको थोड़ा सा टर्न देंगे तो मजा आएगा और थोड़ा सा. चलो सुरेंद्र जी और वैशाली जी, आपको इस खिताब के बारे में और हमारे इस प्यारे से एनिवर्सरी कपल के बारे में 2 शब्द कहने का मौका दिया जा रहा है. जी, जिसकी बीवी इतनी सुंदर और अच्छी हो तो हो सकता है ना आदमी, हर कोई आदमी हो सकता है. ये हुआ आपका जवाब. क्या बात है. थैंक यू वेरी मच. दिस आंसर वाज एक्सपेक्टेड.
एक मिनट, इसका है ना एक जीता जाता उदाहरण हम सबने देखा है। एक बार क्या हुआ कि जो ये इनकी जो धर्मपत्नी एक लिफ्ट में फंस गई थी, उसमें बाकी हम सब लोग भी थे, लेकिन वो ऐसे परेशान हुए, वैशु कहाँ है वैशु, तो अभी हम लोग भी है भाई, परेशान हम भी है। अरे इसीलिए तो डर रही थी वो इसलिए डर रहे थे। ऐसे कोई नगमे अगर आपको याद है शेयर कर सकते हैं हमारे कपल के लिए जिनकी एनिवर्सरी है, उनकी कोई ऐसी मेमोरी जो आप लोग के पास संभाल के रखी है, जो बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही फनी सी या बहुत ही यादगार मेमोरी है, तो आप बेशक इस पार्टी में, क्योंकि बहुत ही कोजी और बहुत ही प्राइवेट पार्टी है, यू कैन डेफिनेटली शेयर विद अस। अरे आज से 10 साल पहले आज ही के दिन हम लोग कश्मीर में थे, रात की 12 बजे ये लोग शिकारा में गए, 2 घंटे तक गायब हो गए थे। हमको आज तक नहीं समझा 2 घंटा कैसे लग गया इनको, 15 मिनट का राउंड था सिर्फ। सुरेंद्र जी और कमल जी इसका जवाब आपसे चाहते हैं। 15 साल हो गए। 15 साल से हम सोच रहे हैं 1 घंटे तक कहाँ गायब हो गए थे, तक जवाब नहीं मिला। आज ही के दिन। अरे कमल जी दे दो जवाब आपको। एक्चुअली क्या था, पानी के अंदर हम लोग शिकारे में बैठे हुए थे और दोनों मोटे हैं, तो बैलेंस करते करते ही पौना घंटा निकल गया। बड़ी मुश्किल से सेटिंग हुई और उसके बाद लेकिन तो समझ ही सकते हो। अरे सर, बैंकॉक में क्या हुआ था वो बताओ फिर। बैंकॉक में भी हम इसी टाइम पे थे। तो ये पोल खोलने का सिलसिला हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अभी आगे बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ, और ये जो कैटेगरी है वो है मोस्ट फूडी कपल। मोस्ट फूडी कपल यानी खाने पीने का शौकीन। अरे फिर से अवार्ड महेंद्र भैया को नहीं दे सकते ना, एक को दे दिया। अत्याचारी, उसको पर सब अवार्ड। सो मोस्ट फूडी अवार्ड किसको मिल सकता है? जो खाने पीने का शौकीन हो, खिलाने पिलाने का शौकीन हो, हर कोई डिश हो, बाहर जाके खाना, घर का खाना, हर खाना वो पसंद करते हैं, हर वक्त खाना पसंद करते हैं। वैसे प्यारे से मोस्ट फूडी कपल एंड द विनर ऑन अ स्क्रीन। श्वेता जी एंड प्रवीण जी। सो प्रवीण जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए इसके बारे में। अरे सर, इस बार भी मैं ही जीता हूँ। अब ये देखो, ग्रेट प्रदीप। ये सबकी नस नस से वाकिफ है। अरे सही बोला, सही। सो बताइए प्रवीण जी और श्वेता जी, ये कैटेगरी के बारे में आपको जब मिली है तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? एकदम सही है। मुझे बहुत शौक है खाने का, पीने का, बाहर जाके कोई नए नए आइटम डिश खाने का। कभी मैं लॉकडाउन में इतना फंसी नहीं हूँ, और पूरे लॉकडाउन में हम लोग नए नए आइटम ट्राई करते रहते हैं। मतलब आप खाने का ट्राई करते हो, श्वेता जी बनाने का ट्राई करती है। अकेले खाते हो, खिलाते हो क्या? और ये कपल के बारे में एक बात और बताऊं मैक्स। हाँ सर। ये प्रवीण जो था ना, ये 3 साल पहले इतना खुशनुमा नहीं था। हमेशा जब भी वो कहीं जाता था तो एकदम दुखी सा जाता था, एकदम लटका हुआ जाता था। तो एक बार हम लोग एक पार्टी में गए तो वहाँ एक ज्योतिष मिल गया था। ज्योतिष ने पता नहीं इसको क्या बताया कि आज 3 साल हो गया, वो इतना खुशी से नाचता है। तो एक दिन मैंने इसको बताया, मैं बोला तू बता तो सही यार, उस ज्योतिष ने तुझे ऐसा बताया क्या है? तो उसने मेरे को बताया नहीं, उस इंसिडेंट में बबलू भैया, कमल जी, बबलू भैया को क्या बोला गया था? 50 साल में उनकी 50 साल के बाद में तेरी पत्नी दूसरी आएगी, ये चली जाएगी। बस ये बात जो सुनी 9 साल, अभी ये दौर में 9 साल, ये 52 साल का हो गया। अब दुखी होने का टाइम हो गया। प्रवीण जी ये जो बता रहे हैं वो बात सही है? यस, 100% सही है। So after your 50 year, you are going to get another option of wife. तभी खुश है। देख रहे हैं कितना। And what's your age right now? वो बोला इंशाल्लाह बोल रहा है वो तो। 45. यस। श्वेता जी प्रवीण जी को इतना प्यार कीजिए कि वो कभी बूढ़े ही ना हो और 50 तक पहुंचे ही नहीं। जाएगा ही नहीं, वही रास्ता ढूंढी हूँ मैं। So congratulations, a very beautiful couple and a very beautiful award to you. Congratulations guys. So अगला जो अवार्ड प्रेजेंट करने से पहले we are again going to play one more game, that is a बजाते रहो। यहाँ पे सब एक दूसरे की बजा रहे हैं, तो हम भी यहाँ पे कुछ बजाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ सिग्नेचर ट्यून प्ले होगी, यानी हर 80s और 90s के जमाने में हर मूवी की एक सिग्नेचर ट्यून हुआ करती थी। जैसे वो हीरो का एक फ्लूट, जिसे पता चलता था कि हीरो मूवी है।
तो वैसे हर मूवी की एक सिग्नेचर ट्यून हुआ करती थी, वैसे यहाँ पे हम कोई मूवी की सिग्नेचर ट्यून प्ले करेंगे, आपको सिर्फ वो मूवी का नाम चैट बॉक्स में लिखना है, राइट? सो गेट रेडी विद योर चैट बॉक्स एंड हियर वी स्टार्ट विद योर फर्स्ट ट्यून. और काफी जवाब यहाँ पे आए हैं. किरण का है शान, धूम, कर्ज, लेकिन सबसे सही जवाब सबसे पहले दिया है मिस्टर अनिल ने, सत्ते पे सत्ता. राइट आंसर अनिल जी, एक बार जोरदार तालियां अनिल जी के लिए. कहां पे अनिल जी? अनिल, या सो सही जवाब दिया अनिल जी आपने. रेडी फॉर द नेक्स्ट ट्यून. ये जो भी जवाब आ रहा है अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पिक्चर बहुत ही सिमिलर थी और दोनों के धुन बहुत ही सिमिलर थे. लेकिन सबसे सही जवाब जो था, सबसे पहला जवाब जिन्होंने दिया है प्रवीण जी ने, त्रिदेव. द राइट आंसर इज त्रिदेव. प्रवीण जी, कांग्रेचुलेशन, योर विनर फॉर दिस राउंड. एंड द लास्ट क्लू फॉर बजाते रहो. मैं सही जवाब तो देता हूं, उसके पहले मुझे ज्योति जी से बात करनी है. ज्योति जी, अंदाज अपना अपना. ज्योति जी, आपको लगा अंदाज अपना अपना ही है? ज्योति अनम्यूट करें ज्योति जी अपने आप को. अनम्यूट. हाँ हाँ, हाँ. अंदाज अपना अपना. अंदाज अपना अपना में कोई भी सिग्नेचर ट्यून नहीं थी मैडम, और वो बहुत फनी मूवी थी और ये बहुत सीरियस मूवी का टोन था. और सबसे सही और सबसे पहले जिन्होंने जवाब दिया है वो है अगेन प्रवीण जी. द आंसर इज डॉन. राइट आंसर. कांग्रेचुलेशन प्रवीण जी. सो ये जैसे हर अवार्ड के बीच में हम जो फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड देखते हैं, हर अवार्ड के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन आप लोग के साथ होता है, ऑडियंस के साथ होता है. वैसे हम अलग अलग राउंड लेके आ रहे हैं आपके साथ और फिर से दौड़ते हैं हमारे अवार्ड की तरफ, क्योंकि जो कपल को अब तक अवार्ड नहीं मिला है, शुरू के 2-3 अवार्ड में काफी खुश थे कि हमें भी कुछ ऐसा मिलेगा, कुछ ऐसा. पिछले 2-3 अवार्ड में आ रहा है कि ये हमारे पास कौन से बम फटेंगे. तो अगला जो अवार्ड है वो है जोड़ी नंबर 1. यानी ये अवार्ड को कहा जाता है कि यार ऐसा कपल होना चाहिए, दिस इज द बेस्ट ऑफ बेस्ट पेयर. मतलब हर हस्बैंड और हर वाइफ का जो बॉन्डिंग होना चाहिए ये कपल की तरह होना चाहिए, वैसा हमारी जूरी मानती है. सो जोड़ी नंबर 1, कोई गेस कर सकता है कि कौन विनर होगा? सो आंसर शुरू हो चुके हैं. हमेशा सही रख लेते. सब लोग का एक ही आंसर आ रहा है. मनोज जी और वंदना जी, एक जन का नाम आया कि प्रतीक और मेघना. हमारी ज्यूरी के हिसाब से उनकी जोड़ी नंबर 1 कोई अलग है. लेट्स सी ऑन द स्क्रीन हु इज द विनर ऑफ जोड़ी नंबर 1. एंड द विनर इज मीना जी एंड कौशल जी. सभी अपने आप को अनम्यूट करें और मीना जी और कौशल जी भी अपने आप को अनम्यूट करें. कहां पे है मीना जी एंड कौशल जी? जस्ट रेज योर हैंड. हाथ अपना ऊपर करें और विनर कपल. कांग्रेस. Okay, so congratulations to winning of a जोड़ी नंबर 1 अवार्ड. और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर आप लोग स्पॉटलाइट में हैं. एक्चुअली हम लोग क्या स्पीचलेस हो गए हैं, इतना अच्छा फील कर रहे हैं कि शब्द ही नहीं आ रहे बोलने में. मतलब आप ये चीज को मानते हैं कि आप जोड़ी नंबर 1 हैं?
हाँ बिल्कुल, मैंने तो स्टार्टिंग में भी जब 2-3 जगह पे खुद का ही नाम लिखा था। और कौशल जी, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? ये जोड़ी नंबर 1 होने का राज क्या है? ऑब्वियसली मेरे बाजू में है ना। सर, ये तो आप ही की जोड़ी नंबर 1 हो सकती है, बाकी सबको अगर अपनी जोड़ी नंबर 1 करनी है तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए जोरू का गुलाम थोड़ा बनना पड़ता है। मतलब ये जोड़ी नंबर 1 पहुंचने के लिए लोग कहते हैं कामयाबी के लिए आपको काफी सारे स्टेप पार करने पड़ते हैं, तो ये सारे स्टेप पार करके आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो एक बार जोरदार तरह हमारे इस जोड़ी नंबर 1 कपल के लिए और हमारे इस एनिवर्सरी कपल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? मैं सर मैडम दोनों कहना चाहूंगी, ये जो हमारा ग्रुप का एनिवर्सरी कपल है आज का, जो मोस्ट स्पेशल कपल है, वो हम सभी का सबसे फेवरेट कपल है, एक आइडल कपल है। वी रियली लुक अप टू बोथ ऑफ देम, द वे दे हैव लिव्ड अप टिल 30 years of their married happy life. And coming to Kamal ji especially, he knows it कि I really look up to him for everything. And Alka is perfect. वो हमारी बहू अलका वाला किताब दे सकते हैं हम लोग उसको। कभी भी हमने कोई भी चीज में उनको क्रिप करते हुए नहीं देखा। शी इज द वन ऑफ द बेस्ट बहू, बेस्ट वाइफ, बेस्ट मम्मी, mother-in-law, everything. She's perfect package of a wife, a woman. क्या बात है, a beautiful compliment on a special day to a special couple. And I just want to add on this thing. हम आप लोग भले एक फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप है, कमल जी से हमारा इंट्रोडक्शन काफी सालों से है। हम इवेंट्स में काफी बार उन्होंने हमें हायर किया, हम काफी इवेंट किए। He is a very emotional person with all the relationship what he built up. हमने जो भी देखा है कमल जी की। हाँ सर, He is master in many cases. फॉर एग्जाम्पल एक आधा केस सर बताइए हम सबके बीच। मेरा एक दोस्त है, मतलब वो जिनेश है करके, उसका एक केस है, हम लोग हंसी ले वही बहुत है। So congratulations to winning this beautiful जोड़ी नंबर 1 अवार्ड। और हमारा जो शुरुआत हमने की थी वो था मेड फॉर ईच अदर कपल। वो किसको मिला था मेड फॉर ईच अदर कपल? बरका जी को जी, राइट। बिल्कुल। अगली जो कैटेगरी है वो है मैड फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे के लिए पागलपन। मनोज वंदना की सिवा कोई हो ही नहीं सकता है। मैड फॉर ईच अदर 100%। अगर ये किसी और को दिया तो फिर पूरा गलत अवार्ड हो जाएगा। देखते हैं, अभी ये चैट बॉक्स में आना शुरू हो चुका है। मनोज जी वंदना जी, मनोज जी वंदना जी, यहाँ पे सर म्यूट है, सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। ओके। मनोज वंदना मनोज जी, एक ही अच्छा। नाम है सिर्फ। अच्छा, मनोज जी कितने हैं? क्योंकि यहाँ पे हमेशा मनोज जी 2 नाम आए हुए हैं यहाँ पे। मनोज सरिता है, मनोज वंदना है, दोनों ही हो सकते हैं। ये वाले मनोज परीक्षा दोनों हो सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे है ना मनोज जी, वो वाले मनोज जी। वंदना के साथ स्क्रीन पे एक वंदना जैन करके दिख रहा है, वो मनोज वंदना जी है, राइट? हाँ, उनका दूसरे घड़ी से टाइमिंग से मालूम चल जाता है, उनका 10 बजते ही आप चले जाएंगे अभी। सर वो मैड फॉर ईच अदर थोड़ी हो, तो शायद जोरू का गुलाम भी हो सकता है। चलो देखते हैं ये कैटेगरी ज्यूरी ने क्या सिलेक्ट किया है कि जो एक दूसरे के लिए पागलपन, मतलब इस हद तक पागल है कि वो मैड फॉर ईच अदर कैटेगरी के डायरेक्टली विनर हो चुके हैं। एंड द विनर फॉर मैड फॉर ईच अदर द कपल इज नहीं। Again I am right. सरिता जी एंड मनोज जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और स्पॉटलाइट में आइए और आज की इस कैटेगरी के बारे में जो आप जीते हैं उसके बारे में 2 लफ्ज कहिए। आया ही नहीं है। नहीं है वो स्क्रीन पे। वो अभी भी मैड हुए हैं एक दूसरे के साथ में। So that proves that they got a proper category. मेरे को 10 बज गई है भाई साहब, 10 बजे ही है। मैड फॉर ईच अदर फिर मैड ही होंगे ना 10 बजे तो। एक बात समझ में नहीं आई कि आपने पूछा मेड फॉर ईच अदर, तो किसी ने खुद का नाम नहीं बोला। ये सारे दूसरे के लिए पागल है और एक आदमी वही एक दूसरे का पागल। सही पकड़े सर आप, यानी कोई गलती से भी गलती नहीं कर रहा है यहाँ पे। गलती नहीं बोल रहा है कि यस आई एम मेड फॉर ईच अदर, वी आर मेड फॉर ईच अदर। अरे सर, मेड फॉर ईच अदर नहीं पूछा, मैड फॉर ईच अदर बोला था। तो एक दूसरे का पागलपन था ये, और यहाँ पे भी कोई अपना नाम नहीं ले रहा है। सर का यही कहना है
मतलब सर यहाँ पे सब ईमानदार है, सच बोलते हैं, झूठ कोई नहीं बोलता है। सर ये जूरी थोड़ा थोड़ा गलत जा रही है। नहीं सर, इसमें क्या था, मैड फॉर ईच अदर नहीं, इसमें ऐसा बोलना चाहिए था, दे हैव मेड मैड टू ईच अदर, मतलब मैड कर दिया एक दूसरे को। एग्जैक्टली राइट प्रतीक, ये प्रतीक सही तो पकड़े। हाँ, तो शायद वो सेंटेंस वैसा होगा, दे मेड मैड फॉर मैड ईच अदर। सो इसी के साथ ही अवार्ड को आगे बढ़ाते हैं, और जो अगला राउंड है वो है सवाल जवाब राउंड। यानी कुछ बॉलीवुड के बहुत ही फेमस सवाल आपको पूछेंगे, जिसका सही जवाब आपको चैट बॉक्स में लिखना है, और सही जवाब बताने पे आप विनर होंगे। तो सबसे पहला सवाल आपका जो है वो है अमिताभ बच्चन का इनिशियल नेम बताइए। अमिताभ बच्चन का अर्लियर नेम ऑफ अमिताभ बच्चन। विजय दीनानाथ चौहान है जी। अच्छा, एक हिंट आपको दे देता हूं, बच्चन उनकी सरनेम नहीं है, बच्चन उनके पिताजी को एज अ पोएट तखल्लुस उपनाम दिया गया है। सो बच्चन इज नॉट हिज सरनेम। ए मोबाइल मत ढूंढो सब लोग। अमिताभ बच्चन का अर्लियर नेम, अमिताभ श्रीवास्तव अक्षय जी ने लिखा है। आप आधे सच है आधे गलत है। श्रीवास्तव इज राइट सरनेम। यस, कौशल जी ने लिखा है इनकलाब सिर्फ लिखा है, और राहुल ने पूरा सरनेम के साथ लिखा है इनकलाब श्रीवास्तव। ये गूगल बाबा का आंसर है। गूगल बाबा, हाँ, क्योंकि ये हर किसी को पता होना कंपल्सरी नहीं है। आप कोई भी बाबा यूज कीजिए, लेकिन सबसे पहले जवाब दीजिए। तो इनकलाब श्रीवास्तव अगर आपको नहीं पता है, तो अमिताभ बच्चन का अर्लियर नेम वाज इनकलाब श्रीवास्तव। एक बहुत ही मजेदार सवाल, हालांकि 2 साल से ये फ्लेवर हम भूल चुके हैं। थिएटर में मूवी देखना, हमें पता ही नहीं है कि थिएटर में टिकट कैसे लेते हैं, मूवी कैसे देखते हैं, इंटरवल कैसे होता है, पॉपकॉर्न कैसे खरीदते हैं, ये हम भूल चुके हैं। लेकिन जब वो थिएटर का दौर था, तो सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होती है इंटरवल, राइट? तो बताइए ऐसी कौन सी बॉलीवुड की सबसे पहली पिक्चर थी जो 2 इंटरवल के साथ रिलीज हुई? The first movie released with 2 interval. मुगले आजम या मेरा नाम जोकर। DDLJ, मेरा नाम जोकर, मुगले आजम, मेरा नाम जोकर, मुगले आजम, हम आपके है कौन, मेरा नाम जोकर, मदर इंडिया, मेरा नाम जोकर, और मिस्टर सैम सबसे आखिर में, लेकिन सबसे सही जवाब दिया संगम। संगम इज द राइट आंसर। जो सबसे पहली पिक्चर 2 इंटरवल के साथ रिलीज हुई, उसके बाद दूसरी पिक्चर थी, यस सर, मेरा नाम जोकर भी 2 इंटरवल के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन वो तभी सुपर फ्लॉप हुई, फिर उसको री एडिट किया और सिंगल इंटरवल में रिलीज किया और सुपर हिट हुई। बट द फर्स्ट मूवी वाज संगम विद 2 इंटरवल। सो राइट आंसर एक बार जोरदार तालियां हो जाए सैम के लिए। कांग्रेचुलेशन सैम, एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। नाम सैम रखा हुआ है, संजय मोना का शॉर्ट सैम। ओके, तो संजय जी और मोना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, हियर द क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ अ डॉग इन हम आपके है कौन? हम आपके कौन में जो कुत्ता था उसका नाम क्या था? क्या बात है, ये स्पीड टाइपिंग हमारे फोन में जो होती है ना, जिसमें आप जो रेगुलर वर्ड टाइप करते हो ना, वो तुरंत दिखता है। तो नाम तो सब सही लिख रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रतीक जी ने लिखा है वो टफी की जगह पे विस्की आ गया है। यस, द राइट आंसर इज टफी, और सबसे पहले जवाब दिया है रितिशा, काफी टाइम के बाद गेम में वापस आए। सो कांग्रेचुलेशन रितिशा, द राइट आंसर इज टफी। कांग्रेचुलेशन प्रतीक। हाँ क्या भाई, ज्यादा वही ऑटोमेटिक टाइप हो रहा है, ऑटोमेटिक टाइप होता है क्योंकि जो चीज रेगुलर टाइप होती है। ओके, सो कंप्यूटर डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। सो आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल एनिवर्सरी पार्टी, और आगे बढ़ते हैं AK फ्रेंड्स अवार्ड की तरफ। और जो अगली कैटेगरी है वो है छुपा रुस्तम कपल।
यहाँ पे काफी कपल है जो खुल के अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल चीजें ज्यादा सबके बीच में पब्लिकली शेयर नहीं करते। हमें बहुत जानने की उत्सुकता होती है, लेकिन उनके मुंह से कभी अपनी पर्सनल बात नहीं निकलती। ओके, और छुपा रुस्तम के बीच में या देयर इज अ मायर। पहले अवार्ड लेते हैं हम ग्रेट मराठा। अभी ये नाम लेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा ये विनर कौन है। द ग्रेट मराठा अनिल। सर आप ये चेक करते रहो मेरे कितने राइट आंसर हैं। सर मैं ये चेक कर रहा हूं कि आपको कौन सी कैटेगरी में डाला है। Yes, the Great Maratha. The next category is the Great Maratha, and the winner is here on a screen. Anil ji and Naina ji, एक बार जोरदार तालियां for this Great Maratha winner. And I would like to unmute themselves. Anil ji यहाँ पे हैं, मौजूद हैं? Yes sir. Yes, Anil जी. क्या मराठी माणूस भाई, ये तो मुझे मतलब गेम चालू होने से पहले मालूम था कि ऐसा तो कुछ तो आना ही है पक्का। मराठी के मराठी बोल, मराठी बोल। तो क्या बोलते ना, ये ओपन सीक्रेट था। अरे एक जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अनिल अवार्ड तो बपोरिया मैन का होना चाहिए। बाहर की साजिश है अनिल, कोई बात नहीं। So अनिल जी ये जो कैटेगरी मिली है, बपोरिया में तो ज्वाइंट विनर रहेगा। बपोरिया में तो ज्वाइंट विनर रहेगा मनोज। अनिल और मनोज में टक्कर। ये पहला अवार्ड है जिसमें अनिल है। अच्छा अनिल जी ये बताइए, आपको ये ग्रेट मराठा अवार्ड मिला है, यानी कि ये पूरे ग्रुप में आप अकेले ही महाराष्ट्रियन कपल हैं? महाराष्ट्र तो बहुत सारे हैं। मराठा क्या बोलते ना, मराठी के लिए लड़ने वाला अकेला हो। मतलब आप मराठी के लिए सोशली लड़ते हो कि आपके ग्रुप में अपने लिए लड़ते हो? कमल जी से मराठी के लिए लड़ते हैं। नहीं, अनिल का साथ देने के लिए साधना भाभी रहती है हमेशा। मैं भी हूँ। साधना भाभी है, वैशाली भाभी है, अलका भाभी भी है। तो अपोजिशन में कौन है? तो ये जिन तरह से सारे मारवाड़ी, टूटे फूटे मारवाड़ी। ओके, तो मैं से किसी एक से चाहूंगा कि अनिल जी जो मराठा के लिए लड़ते हैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल जो आपको याद हो कि ये लड़ाई बहुत जबरदस्त हुई थी। हम लोग एक बार लोनावाला गए थे। इसका जवाब कमल जी के पास है। हम लोग मोक्ष में क्रिकेट खेल रहे थे, मोक्ष में गए थे पिकनिक पे। ओके। तो कौशल है हमारे ग्रुप में बैटिंग कर रहा था, वो मैं एम्पायर था, मैंने उसको आउट दे दिया। तो हम लोग में बस थोड़ा झगड़ा हुआ ऐसा मजाक में। हाँ। तो मराठी वर्सेस मारवाड़ी एकदम जो हुआ। क्या बात है, अचानक वो मराठा खून उनके अंदर जाग गया। हाँ। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मराठा मानुस के लिए। कांग्रेचुलेशन सर। शुरू हो गए। ओके, सो द नेक्स्ट कैटेगरी, अभी ये जूरी ने डिसाइड किया है द मोस्ट हॉटेस्ट कपल। एक ना प्रतीक, मोस्ट हॉटेस्ट कपल कंफर्म मनोज एंड वंदना। अभी ये सैम ने लिखा है प्रतीक मेघना। अच्छा, सबने लिखा है प्रतीक मेघना। तो मैं किसी एक जन से बिफोर रिवीलिंग दी विनर एक जन से जानना चाहूं। अच्छा, हॉटेस्ट, प्रतीक जी पूछ रहे हैं हॉटेस्ट का मतलब क्या? सर ये पारिवारिक शो है। हॉटेस्ट का मतलब सर मैं आपको बताऊं, ये कैटेगरी के बारे में मैं आपको बताऊं। हॉटेस्ट का मतलब कि ये ऐसा कपल है जो, सुनिए मेरी बात, हॉटेस्ट का मतलब नहीं मैं बताता हूं, मैं आपको हॉटेस्ट का मतलब बताता हूं कि ये जो कपल है, चाहे वो यंग, उनकी एज नो बार, दे ऑलवेज लुक लाइक अ ब्यूटीफुल यंगेस्ट एवर। वो हर तरीके से अपने आप को खूबसूरत दिखते हैं। तैयार होने की जरूरत नहीं है, उनको सजने संवरने की जरूरत नहीं। अगर वो साथ में है तो वो सबसे अलग बन के दिखते हैं। सो दे आर द हॉटेस्ट कपल। मैक्स गलत है।
हॉटेस्ट कपल का मतलब होता है बहुत हर चीज गरम गरम खाते हैं। अब उसमें आप खाना समझो, पीना समझो, एक दूसरा समझो, जो समझो, उसको हॉटेस्ट कपल बोलते हैं। ठीक है सर, तो हम उस तरीके से लेते हैं। तो देखते हैं, सबने लिखा हुआ है मेघना और प्रतीक। तो मेघना और प्रतीक जी, आप कहाँ पे हैं? आ जाए भाई मैदान में। हाँ, अभी मैं रिवील तो किया नहीं अब तक विनर, लेकिन आपसे पहले बात जरूर करना चाहूंगा। सो स्पॉटलाइट में आ जाए मेघना जी और प्रतीक जी। कहाँ चले गए? ओके, हाँ। तो सर, सबके हिसाब से आप मोस्ट हॉटेस्ट कपल है इन सब में, आप मानते हैं? सर एक्चुअली क्या है ना, हम लोग सबसे ज्यादा गरम खाना खाते हैं। ये चाय जो है वो भी पीती है, और उसके बाद मिर्ची जो है मेरे को वड़ा पाव में 4 मिर्ची के साथ में चाहिए होता है। तो शायद इन लोगों ने वही समझ के शायद अगर ऐसा बोल रहे हैं तो लिख दिया होगा। इसकी भी गरम करके पीते हैं, ये भी समझ में आता है। मिर्ची भी गरम पीता है। बाकी सब इसको लोग कैसे बैठे और तुम दोनों कैसे सब बैठे हो, उससे थोड़ा बहुत तो कैटेगरी। ये कमल जी ने बहुत सही पकड़ा। मैं अभी वो पॉइंट ही बोलने जा रहा था कि सारे कपल कम से कम 6 इंच के दायरे में बैठे हैं, लेकिन ये कपल है इतनी जगह होते हुए एक दूसरे के साथ। लेकिन ये बहुत प्यारी चीज है, ये कैटेगरी की बहुत प्यारी कैटेगरी से अगर आपको मिलती है तो। सब लोग चिपक के बैठ गए। अरे सर, ये आपने इंच वाला मामला बहुत गड़बड़ कर दिया। अभी तो बहुत दूर बैठे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं ये कैटेगरी का विनर एक्चुअली कौन है। द मोस्ट हॉटेस्ट कपल विनर इज yes, Meghna ji and Pratik ji, the right guess from you guys, and he is a winner. They are the winner. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सबके लिए। अभी प्रतीक जी आ जाइए आप स्पॉटलाइट में और बताइए आपके इस प्यारे से हॉटेस्ट कपल क्या राज क्या है? सर ये जो फैमिली है ना हमारी, इन लोगों ने हमें हॉटेस्ट कपल बना के रखा हुआ है। They egg us to remain hottest बना के रखा हुआ है। बस मेघना दूर, थोड़ा सा दूर। सर एक प्यारा सा लम्हा कमल जी और अलका जी का अगर बताना चाहे तो। सर कमल जी जो हैं वो मेरे गुरु हैं। मैं सारे ये जो जितने भी कपल यहाँ पे वो जानते हैं कि वो मैं उनको अपना गुरुदेव बोलता हूँ। तो देखो अलग अलग तरह के गुरु रहते हैं। तो एक तो हमारे परम परमात्मा गुरु हैं, और उसके बाद में संसार में कोई गुरु हैं तो मैंने उनको बताया है कि ये मेरे संसारिक गुरु हैं, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्या बात है। इसीलिए मैं उनको गुरुदेव बोलता हूँ शुरू से। और जब भी मैं फोन करता हूँ उनको यही बोलता हूँ कि कैसे हो गुरुदेव। और उनका हमेशा मेरे पे आशीर्वाद रहा है। अलका भाभी जो हैं वो भाभी एक माँ समान होती है, तो वो एकदम इमोशनल वे से बता रहा हूँ कि अलका भाभी ने हमेशा बहुत प्यार दिया है, एंड शी हैज बीन वेरी वेरी नाइस। एंड अलका भाभी, कमल जी, लव यू बोथ। You know, this is not just the anniversary. I think this may continue to go on, and God bless you. You are the most perfect couple. Forget about all the other awards. You are the most perfect couple, and we love you guys. We want to emulate the life you guys have lived. Thank you so much, Kamal ji, for lot of good memories. Meghna was just sharing the memory with traveling with you. कमल जी मुझे याद है हम तीनों एक यात्रा पे गए थे। मेघना बताइएगी उसके बारे में। बैठन जी और कश्मीर की यात्रा, कमल भैया, इट वाज अ मेमोरेबल मतलब यात्रा थी। अलका भाभी नहीं होने के बाद भी मुझे मतलब आपने एक बार भी फील नहीं कराया, और जिस तरीके से 2 दिन की आपने मुझे यात्रा कराई बहुत ही मेमोरेबल थी, बहुत ज्यादा। थैंक यू। क्या बात है, जोरदार तालियां। ये होता है अपनापन, ये होते हैं अपने लोग। और जिन्होंने भी ये सरप्राइज पार्टी प्लान की है, सिर्फ लिमिटेड लोग इसलिए इकट्ठा किए कि जो ये कपल के नियरेस्ट और डियरेस्ट है वही इकट्ठा हो, और वही आज इनका ये स्पेशल डे जब वो घर के बाहर कहीं नहीं जा सकते, कहीं सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो आप लोग की हाजिरी और आप लोग की 100% हाजिरी होना भी इट्स अ बिग थिंग। सो आप सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवनिंग। नहीं, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये सबके कपल के लिए है कि कमल जी जो हैं ये एक सूत्रधार हैं। ये पूरा जो ग्रुप चल रहा है ना, ये उसके सूत्रधार हैं। ये जो हैं वो हैं
जो आप बोलते हैं ना कि सुपरस्टार, इस शो के सुपरस्टार कमल जी हैं, कैप्टन ऑफ द शिप। कैप्टन ऑफ द शिप, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो कमल जी, आप इतनी प्यारी कॉम्प्लीमेंट अगर आपके यार दोस्तों से मिलती है तो आपको क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा इमोशनल कर दिया, मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली नाटक कर रहा है। नहीं आ रही है। ये गुरु इसलिए मान रहा है कि इसकी क्या हुआ था बैक्स कि इसकी शादी हुई और 3-4 साल तक बच्चे नहीं हुए। मेरे को फोन आया और मैंने कुछ टिप दी, इससे 2-3 टावर इसके हो गए, तब से ये पूरे गांव में मुझे गुरु बोलता है। कमल जी 2-3 नहीं 2 ही घोंघट उठा रहा है अभी भी वो। अरे कमल जी, वो दो तो पहले ऑफिशियल हो चुके थे। तो कमल जी से वो एक्साइटमेंट में निकल गया 2-3। चलो, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है इस तरह एक परिवार का होके। मेरे को बहुत रिस्पेक्ट भी देता है आज इतने बड़े पोस्ट पे होने के बावजूद। यार है बहुत, मतलब हम लोग अभी एक्चुअल में तो ये सूत्रधार मुझे मानता है, लेकिन सूत्रधार प्रतीक और महेंद्र, स्पेशली महेंद्र पाड़िया जो है, वो सबको आज पूरा जोड़ के रखा हुआ है। और जब भी हम साल 2 साल में जब भी मिले, प्रतीक और मेघना ने प्लान किया डिनर और हम सब मिल पाए। और वैसे भी हम ये बहुत मतलब इतनी बड़ी पोस्ट आज ये उसमें रिलायंस में CFO है। बहुत बार ऐसा होता है मैं कहीं बिजी रहता हूँ, फोन नहीं उठाता हूँ, तो वापस दूसरी बार जब भी मैं बात करता हूँ तो ये कभी रिमाइंड नहीं करता उस बात को कि आपने मेरा फोन नहीं उठाया। कहने का मतलब ये है कि बहुत न्यूट्रल और बहुत अच्छी तरह से ये रहता है। और मुंबई में अकेला आके और अपनी इतनी बड़ी ओहदे पे भी गया और आज इतना बड़ा सोशल स्टेटस भी खड़ा किया, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या बात है। सो ये होता है आप सबका एक दूसरे के लिए प्यार, तभी जाके वर्चुअली भी ये सेलिब्रेशन मुमकिन हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द मोस्ट हॉटेस्ट कपल विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक विद द गेम। और अगली जो गेम है वो है इंग्लिश विंग्लिश, यानी कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ इंग्लिश में गाने लिखे हुए दिखाए जाएंगे। जो गाने का ट्रांसलेशन आपको हिंदी गाने का करना है और वो कौन सा गाना है वो आपको बताना है, राइट। सो सारे हिंदी गानों का इंग्लिश रूपांतर करके आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। आपको वो पढ़ के बताना है चैट बॉक्स में कि वो कौन सा गाना है। और इंग्लिश विंग्लिश का सबसे पहला गाना आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए आया गाना, लिखना गाना आएगा, उसको वो चैट बॉक्स पे लिखना पड़ा। So here the song on your screen, पढ़ के बताइए इंग्लिश ट्रांसलेट किया हुआ है। अब गाने आपको पता है आपके जमाने। अरे ना, आंसर शुरू हो चुके हैं। बच्चों को बुला के जरूर। अरे महेंद्र, तू खुद जवाब लिखना। सांसों की जरूरत है कैसे। यस, द राइट आंसर इज सांसों की जरूरत है कैसे जिंदगी के लिए। और सबसे पहला जो जवाब दिया है, सही जवाब वो है अक्षय जी ने। सो कांग्रेचुलेशन अक्षय जी, यू आर विनर फॉर दिस राउंड। स्पॉटलाइट पे लेना, जरा देखा ही नहीं है। अक्षय जी को जरा स्पॉटलाइट लेते हैं। अक्षय जी जरा हाथ ऊपर करेंगे। यस, विल टेक यू ऑन स्पॉटलाइट। अपने आप को अनम्यूट कीजिए अक्षय जी। तो भैया अनम्यूट कर। हाय एवरीवन। हेलो हेलो, वेलकम सर एंड राइट गेस। इनको पूछो मैक्स, ये दिन पे दिन जवान कैसे होते जा रहे हैं। उम्र तो 50-56 के ऊपर चली गई है, अभी भी देखो। तो आपकी शादी हमारे साथ ही हुई ना 3 दिन पहले तो। जवान हो अभी। मेरी और इनकी शादी, संगत का असर है, संगत का। मेरी और इनकी शादी 3 दिन के डिफरेंस पे हुई थी। मेरे साले साहब हैं। 18 मई को इनकी शादी और 15 मई को मेरी शादी हुई थी। यानी मेरी हनीमून जो हुई थी वो इनके यहाँ, इनकी शादी में जब गया था वहां हुई थी। मतलब आप शादी के बाद तुरंत हनीमून पे नहीं जा सके थे, इनकी शादी के बाद ही गए थे? साथ में गए थे। साथ में गए थे। साथ में गए थे, क्या बात है। सो वेरी वेल प्लान्ड, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड योर हनीमून एंड मैरिज। 3 दिन के बाद वापिस प्रोग्राम है। हाँ, 3 दिन के बाद फिर से मिलेंगे, कुछ और थीम लेके आएंगे। सो देखते हैं अगला स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन, अगला गाना हियर ऑन स्क्रीन। पहला नशा, पहला नशा, पहला नशा लिखो। नशा टाइप करो। पहला नशा। तो सबने सही गैस तो कर लिया है, लेकिन सबसे पहले
प्रवीण जी और श्वेता जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, पहला नशा. सो कॉन्ग्रेचुलेशन प्रवीण जी और श्वेता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. सो रेडी फॉर द नेक्स्ट. हटाओ उसको ऊपर, हटाओ ना. चुरा लिया, चुरा लिया क्या? एक बार ठीक से पढ़ने तो दो पूरा. हटाओ तो स्क्रीन निकाल. मोना डार्लिंग बजा दे मोना डार्लिंग, टाइगर की तो बजा के रख दी है. सो जवाब आना तो शुरू हुए, लेकिन शुरू के कुछ जवाब गलत है कि चुरा लिया. इट्स नॉट चुरा लिया. सबसे पहला सही जवाब लिखा है चुरा के दिल मेरा. ऋषभ ने, चुरा के दिल मेरा. चुरा के दिल मेरा इज द राइट आंसर. सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषभ. मनोज सरिता, आपका ऋषभ एक के award आईडी हो से गया. आया क्या फाइनली? एक अवार्ड आपको दिया गया था. थैंक यू. हम तो सुनो, फॉर ईच अदर कपल. मैड फॉर ईच अदर. अच्छा, ये मनोज जी थे जो तभी नहीं थे, हाजिर नहीं थे. सो मनोज जी, आपको एक अवार्ड दिया गया था, आपको और आपको और आपके मिसेस को. दैट वाज द मैड फॉर ईच अदर. मतलब ओके, यू गाइस आर मैड फॉर ईच अदर. तो ये मैड फॉर ईच अदर के मायने आप बता सकते हैं क्या है? मैड फॉर ईच अदर के सब मायने काम मिल बांट के करते हैं. मैरिड टू ईच अदर. ये क्या है, मेड फॉर ईच अदर इतना लेंदी हो गया कि फाइनली वी गॉट मैड फॉर ईच अदर. नहीं, क्योंकि तभी आप नहीं थे तो काफी लोग ने कहा कि ये गलत कैटेगरी में ले लिया आपको. ये कैटेगरी ऐसी होनी चाहिए कि दे मेड मैड टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को पागल कर दिया हुआ है. सो मोस्ट वेलकम टू द पार्टी सर, वेलकम. और आके आपने तो धमाकेदार एंट्री करके सही जवाब भी दे दिया. और पर सच में ना मैंने मिस किया वो सेशन. फिर बाद में अगर समय मिला तो प्लीज किस से क्या या विल शेयर द एंटायर रिकॉर्डिंग. आप सबको शेयर करेंगे. यू कैन चेरिश द पार्टी जब भी आप दिल चाहे तभी. राइट. सो फिर से बढ़ते हैं अवार्ड की तरफ. और अगली जो कैटेगरी है वो है मोस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग कपल. मतलब ये कपल को जितनी कॉम्प्लीमेंट दी जाए उतनी कम है. उनके लिए जितनी तारीफ किए जाए, उनके लिए जितना अच्छा कहा जाए वो कम है. उनके बारे में हर तरीके से, उनके स्वभाव को लेके, उनके वर्ताव को लेके, उनके रहन सहन को लेके, उनके हर तरीकों को लेके कॉम्प्लीमेंट करे वो कम है. दे आर द मोस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग कपल. कौन हो सकता है? दो जन ने गैस किया है, मनोज जी और वंदना जी. So let's see who is the winner for this most complimenting couple. And here on a screen. Oh. Yes, the right guys. Vandana ji और Manoj ji are the winner for the most complimenting couple. So आइए सर स्पॉटलाइट पे और बताइए, ये कैटेगरी मिलने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? कॉम्प्लीमेंट तो हम करते हैं एक दूसरे को. राइट अवार्ड, पहली बार मैं ये बोलूंगा, राइट अवार्ड है. एंड यू वांट टू से समथिंग? एंड दूसरा मैं कमल जी के लिए बोलना चाहूंगा कुछ. यस सर, प्लीज. कमल जी की आज ये 30th एनिवर्सरी है. लेकिन अगर कमल जी अलका जी साथ नहीं होते ना तो ये 30 नहीं हो सकती थी. ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड होके इस जन्म में आए हैं दोनों, और आगे भी जाने वाले हैं. इनका स्वभाव दोनों का एकदम विपरीत है. एक गर्म स्वभाव के, एक ठंडी है. ये ठंडी है इसीलिए ये बिल्कुल लेवल पे दोनों हिल मिल के चलते हैं. तो ये एक जो इनका जो तरीका है, इनका जो रहने का तरीका है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो जबरदस्त है. अगर इसमें से एक भी 19-20 होता तो ये 30th ईयर नहीं होता था. ये मैं तो ये कहता हूँ अब ये 30th ईयर तो हुआ है, ये कंप्लीट होगा और इसके आगे वाली इनकार्नेशन में भी ये साथ ही होंगे. क्या बात है, जोरदार तालियां, ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट. उसको बोलते हैं अगले जन्म की भी वाट लगाना. देखो So congratulations sir for winning a most compliment couple. तो जाते हैं अगले कैटेगरी के लिए, वो है ओल्ड इज गोल्ड.
ओल्ड इज गोल्ड, ये कैटेगरी का अवार्ड आप किसको गैस करते हो, किसको मिला है? और कौन बचा? अरे अभी तो काफी कैटेगरी बाकी है। चलो काफी गैस आए हैं, लेकिन हमारे जूरी का सिलेक्शन कुछ अलग है फॉर द ओल्ड इज गोल्ड, एंड हियर ऑन योर स्क्रीन द विनर इज प्रिया जी एंड अक्षय जी। कहाँ पे है? हाथ ऊपर करेंगे। इनको ये अवार्ड इसलिए दिया गया कि मैंने पहले ही बताया। अरे ऊपर देखो और अरे इनके झटके देखो। कहाँ से ओल्ड दिख रहा है आदमी यार? ओल्ड इज गोल्ड समझ दुश्मन को निकालो। ओल्ड मतलब बूढ़ा नहीं। निकालो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? साला है तो कुछ भी बोल दोगे। ये तो ये बोला था प्रिया को कि कोई ना कोई सब भक्ति करेंगे इस अवार्ड से। सर अपन तो है ही नहीं इसमें। हम जूरी का बहिष्कार करते हैं। नहीं है। कपल के बारे में एक खास बात बता दूं कि ये कपल, एक ही कपल इसको मैंने देखा है जो रिवर्स में चलता है। अगर हम लोग सब लोगों के तो भाई तुषार तू ये करना है यार। तो सर आपने फिर दुश्मन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। नहीं, फिर तो कैटेगरी बहुत सही है, जैसे रिवर्स में चलता है, यानी ओल्ड इज गोल्ड, मतलब जितने पुराने हो रहे हैं उतने ही नए और उतने ही चमत्कार बनते जा रहे हैं, उतने ही चमकीले बनते जा रहे हैं। इनके थैंक यू। नेक्स्ट इनके 10 बहुएं आ चुकी हैं। अच्छा ढूंढ लिया। इनके घर में इनकी 10 बहुएं आ चुकी है। ये 10 बहुओं के 10 भाई, ये छोटे हैं इसके। 10 बहुओं के ससुर है, लेकिन अच्छे लटके झटके करते हैं। जेठ बना हुआ है, अभी मेरे ख्याल से दादा बनने वाले हैं। लेकिन सर यहाँ पे तो हम देख रहे हैं, वहां पे तो ये 35 ज्यादा नहीं दिख रहे। वही तो मैंने पहले बताया, ये पता नहीं क्या करते हैं। मतलब ये कैटेगरी बहुत बखूबी आप पे सूट होती है। लोग बैठे हुए हैं इसमें, सूरत वाले मनोज जी को छोड़ के सीनियर सिटीजन यही है। 65 के और ये 60 के। अरे तुम 3 दिन पहले क्यों यार? आपको पता है इनके रेलवे की टिकट इनको फ्री है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए अक्षय जी और प्रिया जी। ओके, सो अभी एक हम बहुत ही मजेदार गेम खेल रहे हैं जो स्क्रीन पे आपको नहीं खेलनी है, राइट? आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाया जाएगा। हमारे आज के एनिवर्सरी कपल यानी अलका और कमल, यानी अलकमल। अभी अलकमल के काफी लेटर बहुत कॉमन है, जैसे A, L, K और एक M एक अलग है। आपको क्या करना है, इनके जो ये 4 लेटर्स हैं, दोनों के नाम मिला के तरफ 4 लेटर्स A, L, K और M, आपको 1 मिनट का वक्त देंगे। 1 मिनट में आपको अपनी घर में आसपास में जो भी चीजें दिखती है जो ये लेटर से शुरू होती हो वो इकट्ठा करनी है। चारों इकट्ठा कर ली, चैट बॉक्स में डन लिखिए और आपको मौका दे बताया जाएगा कि आप वो चीज बता सकते हैं कि वो चीज क्या है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फास्ट, ओनली 4 थिंग्स A, L, K, M, इससे शुरू होती हुई कोई भी 4 चीज, एक लेटर की एक चीज आपको लानी है और चारों इकट्ठा करने के बाद आपको चैट बॉक्स में लिखना है डन। मनी, ये क्या है? चीजें मत लिखिए चैट बॉक्स में। अच्छा ओके, कौशल ने डन लिख दिया है। हर लेटर की एक ही चीज, रितिशा जी, हर लेटर की एक ही चीज। कौशल ने डन लिखा है, प्रवीण जी ने भी डन लिखा है, प्रतीक जी ने भी डन लिखा है। तो सबसे पहले जो डन लिखा है कौशल जी, पहले उनकी चीजें चेक करते हैं। तो कौशल जी वीडियो ऑन रखें। यस सर। स्पॉटलाइट पे हाथ ऊपर करेंगे कौशल जी। हाँ, ऋषभ जी। सो सर बताइए 1 by 1। कौशल ये मनोज है। क्या कौन सा लेटर का पहले बताना है? कौशल को लो। 1 मिनट, कौशल कहाँ पे है? वापिस एक बार हाथ ऊपर करेंगे कौशल जी। ओके, अभी हो गया है। हाँ, ये कौशल है। ओके, सो कौशल जी सबसे पहले बताइए।
क्या बताऊं? सर जो इकट्ठा किए चीजें, अरे क्या पहला नाम से कौन सा वर्ड से ना? चलो अलका का ए, अलका का ए फॉर एसी के एसी रिमोट, एसी रिमोट, This is adapter. A for adapter. आएंगे आएंगे आएंगे, इनका खत्म होने दीजिए। एल एल से हमारा भी हो गया है। ये रिमोट है, रिमोट। एल That is remote and not AC. कौशल जी एल से बताइए, एल से एल से लिपस्टिक, लिपस्टिक, ओके। के से मैं कौशल, एम से मीना और एम से सर अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड था, लेकिन आपको चीजें एम से मास्क और के से ये केले का वेफर। ओके। उसके बाद जो सही डन कहा था वो है प्रवीण और श्वेता ने, तो उनको स्पॉटलाइट पे लेते हैं। प्रवीण जी और श्वेता जी, हम लोग जीत गए ना। प्रवीण जी की और श्वेता जी की चीजें देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे सर। सर उनको ज्यादा टाइम नहीं है ना। A for almond. ए फॉर आलमंड, K for key. के फॉर की, L for lemon, लेमन। M for mobile. सो एक बार जोरदार तालियां ये दोनों कपल के लिए, और बाकी जितनों ने भी इकट्ठा किया। आपने सबने ये गेम हमेशा अपने घर के बच्चों को खेलते हुए देखे कि मम्मा ये लेके आओ, मम्मा ये मंगाया। आज आपका टर्न आया वो चीज इकट्ठा करने का, आपके अंदर का बच्चा बाहर आ गया। मेरा एक स्पेशल आइटम लाया मैं, उसमें लेट हो गया, किचन से अजवाइन लाया मैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे थे 99% लोग चीजें इकट्ठा करने में थे, तो ये चीजें इकट्ठा करना वाज नॉट इम्पोर्टेंट, आपका पार्टिसिपेशन और ये पार्टी को हिट करना वाज इम्पोर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच वन मोर टाइम टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर एके फैमिली। तो बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ, जो मैंने शुरू में चूक कर दी थी। जो अवार्ड अभी है वो है छुपा रुस्तम अवार्ड। प्रतीक जी बताइए अभी इसमें कौन आएगा? छुपा रुस्तम अवार्ड मतलब ये एक बंद तिजोरी है, ये बंद किताब है जिसको हर कोई नहीं पढ़ सकता। ये लिखो ना, एंटर करो ना। कमल जी, मनोज जी सूरत वाले, कुशाल मनोज सूरत वाले, अजीत जी, तो देखते हैं हमारे एनिवर्सरी कपल ने भी गैस किया है यहाँ पे, तो और उन्होंने लिखा है एनिवर्सरी कपल का गैस है अजीत और रश्मि जी। जब और द विनर ऑफ छुपा रुस्तम, राइट गैस अजीत और रश्मि। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। और कहाँ पे हमारी अनिल अपना अजीत जी और रश्मि जी, प्लीज रेज योर हैंड। हमारे विनिंग कपल, अच्छा राहुल बाज के कपल दूसरा है, रश्मि भाभी है। रश्मि जी कहाँ पे है आपके जोड़ीदार? अच्छा वो छुपा रुस्तम। सो आपको ये कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सही अवार्ड दिया है, मैं नहीं पहचान पाई अभी तक उनको। सो छुपा रुस्तम अवार्ड के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे इस एनिवर्सरी कपल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, एक मुबारकबाद शब्द? अबे वो तो क्या बोलूं, वो तो हमारे लिए बहुत बड़े। मेरे साले साहब है छोटे, अजीत जी उनकी वाइफ है, और अजीत जी सच्ची में छुपे रुस्तम है कपल। पता नहीं चलता, दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं, लेकिन जब भी देखो दोनों एक दूसरे से 1 किलोमीटर दूर ही बैठे हुए रहते हैं। अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग। अभी वो हिंगोली में है 600 किलोमीटर दूर। सो मुबारक हो मैडम रश्मि जी, आपको भी। अजीत जी अगर यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, क्या बोल रही थी, बोलो। बोलिए तारीफ कर दो।
मुबारकबाद दे दीजिए उनकी एनिवर्सरी को आपके शब्दों में। हैप्पी एनिवर्सरी कंवर साहब। ये तो हमारे लिए बहुत बड़े, क्या बोल सकते हैं, मैं बोलूं बताइए आज मेरे को शब्द नहीं आ रहा है। शब्द नहीं मिल रहे, इतने महान है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है कमल जी। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो आपकी तारीफ के शब्द भी नहीं बने, उतने आप प्यारे लगते हैं उनके लिए। कमल जी और अलका जी एक बार जोरदार बोल दिया है, मेरे को कुछ और बोलना था पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। चलो, जब भी आप बोल पाओ, पार्टी अभी भी शुरू है, आप जब भी बोल पाओ से बता देना, आपको बोलने का मौका जरूर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद की कैटेगरी है वो बहुत ही यूनिक कैटेगरी है। ये कैटेगरी का नाम है जबरदस्ती के कपल। मतलब जूरी को लगता है कि इनको जबरदस्ती साथ में रखा जा रहा है। ऐसा कौन कपल हो सकता है, कोई गैस कर सकता है भला? डीजीएस फैमिली में से नहीं है। जबरदस्ती का कपल। अच्छा, ऑप्शन चालू भी हो गए। गुड्डा भैया। गुड्डा भैया। किसने लिखा है? गुड्डा मामा एंड मामी। और एक लिखा है प्रवीण। जबरदस्ती का कपल। ये चीज को मैं ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधा स्क्रीन पे लेके जाता हूं आपको। देखते हैं कौन है विनर ये जबरदस्ती के कपल का। और ये है आपके सामने। ये जबरदस्ती का कपल क्यों है मैं बताना चाहूंगा कि श्रेयांश जी और संगीता जी। मैक्स, ये प्यार है किसी और का, ये रहता किसी और के साथ है। एक्चुअली ये मेरा कपल है। मेरा ये संगीता जब से बीच में आई है, इसका मेरे से प्यार थोड़ा कम हो गया है, जबरदस्ती घुसी हुई है। कहाँ पे ये कपल, कहाँ पे है? गायब हो गया लगता है। संगीता जी और श्रेयांश जी, अपना कैमरा ऑन कीजिए। श्रेयांश, दोनों का कैमरा बंद है। श्रेयांश जी अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी, आपको अवार्ड मिला सर। आपको एक अवार्ड मिला है जबरदस्ती का कपल, क्योंकि एकदम सही मिला। एक्चुअली जबरदस्ती हूँ मैं इनके साथ, इनको तो रहना चाहिए था कमल जी के साथ। नहीं, हाँ, ये कमल जी का ये कहना है कि कमल जी का उनके साथ कपल था, लेकिन आप कबाब में हड्डी बन गई कमल जी के। सौतन उनकी मेरी सौतन है। ऐसा करके वो मेरे को हमेशा याद दिलाते रहते कि तू मेरी सौतन है, मेरे बीच में आ गई तू। श्रेयांश जी, ये इतना प्यारा रिश्ता जो बन रहा है कमल जी का और आपका, इसके पीछे का राज क्या है, या ऐसा कोई एक लम्हा आप शेयर करना चाहेंगे? मेरे और कमल जी के साथ के लम्हे, अरे तो बहुत साल, 30 साल पुरानी बात है भाई साहब। अब क्या कितने लम्हे बताओ, ये बताओ। एक आधा ऐसा जो आपको जहन में एकदम घर कर गया हो? नहीं, हर चीज, व्हाटएवर, जितना भी वो करते हैं मेरे लिए, सब कुछ, हर चीज याद रहती है मुझे लाइफ टाइम। मैं कभी भूल नहीं सकता उनके साथ की सब कुछ। मतलब जितना समय हम साथ में रहते हैं, उतना तो मेरे साथ भी नहीं रहे। नहीं, तभी तो ये कैटेगरी डिजाइन हुई मैडम आपके लिए। नहीं, हमारा कमल जी का मतलब कब से रिश्ता है? जब से शादी हुई अलका से, तब से है। मेरे से पहले से। हाँ, इससे पहले से ही हम लोग साथ में है। और वाकई में मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे जितना अच्छी तरह से अलका नहीं समझती होगी, मैं समझता हूँ कि गुड्डा मुझे समझता है। बहुत सारी ऐसी बातें जो हम आपस में शेयर करते हैं। ऊपर वाले ने गलत पेयर बना दिया। एक्चुअली अलका दीदी की जबरदस्ती का कपल बोला। अलका मेरी बहन है, तो भाई बहन की जोड़ी में तो कोई किसी ना किसी को तो समझना ही पड़ेगा, जवाई को। बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग है आप सब लोगों की। बस जोरदार तालियां हो जाए हमारे जबरदस्ती का कपल विनर के लिए। कांग्रेचुलेशंस। ओके, और बढ़ते हैं एक आखिरी क्विज के लिए आप सबके सामने। आखिरी क्विज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके बाद की बैक टू बैक 3 अवार्ड कैटेगरी आपके सामने आएगी। और ये क्विज है किड्जेनिया, यानी कि यहाँ पे एक साथ 5 एक्ट्रेस के बचपन के फोटो दिखाए जाएंगे। एक साथ 5 और रहेंगे, आपको 5 ध्यान से देखना है। काफी वक्त तक स्क्रीन पे रखेंगे, 5 ध्यान से देखना है। और एक ही बार में चैट बॉक्स में 5 नाम लिखने हैं, एक एक नाम मत लिखेगा।
एक ही बार में 5 नाम लिखने हैं और जो सबसे पहला सही जवाब देगा वो विनर होगा। सो हियर योर फर्स्ट किड्ज़ेनिया। कैटरीना क्या कैटरीना ये काजोल है, ये माधुरी कोई दिमाग ज्यादा है। ये लास्ट कैटरीना ये कौन है? फर्स्ट वाली माधुरी और रितिशा का सबसे पहला जवाब आ चुका है। माधुरी दीक्षित, उर्मिला, कजोल, कतरीना एंड प्रियंका एंड द राइट आंसर। क्या बात है, ऑल 5 इन अ सीक्वेंस विद द राइट आंसर। मेरे ख्याल से बच्चे ने जवाब दिया है, राइट? क्वेश्चन पेपर फूट गया था, क्वेश्चन पेपर फूट गया था। ये लोग घर के एनिवर्सरी मना रहा था। ये सब पहले से टाइप करके रखा हुआ है। नहीं, ये घर में पेपर लीक हो गया, बच्चे ने ले लिया था पेपर। हमको कुछ नहीं बताए। एनिवर्सरी मना रहे थे वो लोग। नहीं, जब जवाब अनाउंस भी हुआ तो मम्मा का बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेट करना, क्योंकि मम्मा को भी नहीं पता रहेगा और बच्चे ने सही जवाब दे दिया। तो चलो एक और मौका देते आप सबको भी जवाब देने का। अब की बार एक्टर्स आएंगे। रितिशा इस बार जवाब मत देना। अब की बार सारे एक्टर्स आएंगे। नहीं, जवाब दीजिए, हम उसके नेक्स्ट वाले को काउंट कर लेंगे। सो हियर द स्क्रीन फॉर यू। संजय दत्त, सनी देओल, ऋतिक रोशन, नहीं ऋतिक आमिर, ये क्या? ये तो ऋतिक रोशन, ये ऋषि कपूर, ये कौन? संजय दत्त लीक हुआ है। आमिर खान, ऋषि कपूर, सो काफी जवाब ये टाइम आए हैं और सबसे पहला जो जवाब आया वो थोड़ा सा गलत हुआ और सबसे सही जवाब जो सबसे पहला आया है वो है अक्षय जी का। ऋतिक रोशन, आमिर खान, शाहरुख खान, सनी देओल और संजय दत्त। राइट आंसर अक्षय जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो दिखते तो गिराई था। पेपर कहीं भी लीक नहीं हुआ है। लिखनी हो भैया, ये सब बचपन के दोस्त है मेरे। ये तो वीडियो मेकिंग हुई है। सर ऐसा बोल के आप अपने आप को और बुरा कर रहे हो। अरे नहीं, बचपन के सो कांग्रेचुलेशन अक्षय जी, विनर फॉर दिस राउंड। एक बार जोरदार तालियां हो जाए और जाते हैं अगले अवार्ड की तरफ। ये कैटेगरी है मोस्ट फिट कपल। मोस्ट फिट कपल यानी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से परफेक्ट फिट कपल है, कहीं पे भी लूज नहीं है, प्रॉपर फिट कपल है। गेसेस चालू हो चुके हैं। नहीं, तुषार तो नहीं, तुषार फिट नहीं है। मनोज जी एंड क्या नाम है? मनोज जी सूरत वाले, तुषार रश्मि, अनुक सरिता, कौशल मीना। कौशल मीना जी को एक बार मिल चुका है अवार्ड, तो चलो देखते हैं। द नेक्स्ट अवार्ड मोस्ट फिट कपल गोज टू नीता जी एंड मनोज जी। यानी ये मनोज जी सूरत वाले सही है? यस यस। सो आ जाइए मनोज जी सूरज वाले स्पॉटलाइट में, अपना हाथ ऊपर करके। कहाँ पे है सर? आ गया मनोज जी। हाँ, सिमरन जैन के नाम से आप यहाँ पे लॉग इन है आज। स्पॉटलाइट पे भी तो ब्याई जी हैं। हाँ, एक बार हाथ ऊपर करेंगे मनोज जी और सही आंसर दिया इसलिए हमको नीता जी हाथ ऊपर करेंगे। नीता जी, हमने सही आंसर दिया है। सो बताइए अपनी इस कैटेगरी के विनर के बारे में, क्या फील करते हैं? सबसे फिट कपल आपको बनाया गया इन सबसे। तो इनको सबसे फिट कपल इसलिए बोलते हैं मैक्स कि yes. ये मनोज जी जो हैं, जैसे मैंने बताया, ये सीनियर सिटीजन है अपने ग्रुप में। ओके। करीबन 60 प्लस है, रेलवे की टिकट फ्री है, साथ में नीता जी को भी 50% फ्री मिलता है।
और ये दोनों 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर मनोज जी और नीता जी दिन भर में 15 से 20 किलोमीटर वॉक करते हैं। क्या बात है। यस, और फिर मनोज जी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। आज भी आप मनोज जी को थोड़ा नजदीक लीजिए स्पॉटलाइट में, तो आप उनके चेहरे में बाल जमा सकते हैं। इनके नहाने में रोज करीबन 100-200 ग्राम बादाम के तेल से ये स्नान करते हैं, पूरे शरीर का ध्यान करते हैं, बहुत वर्जिश करते हैं। और नीता जी को तो आप देख ही रहे हैं कि आज 60 साल की उम्र में भी उनका एक भी बाल सफेद नहीं दिख रहा है। ये डाई नहीं कराती है ये बिल्कुल। मनोज जी इनको कहीं पे भी डाई वगैरह कराने जाने देते नहीं। झूठ। इतना तो हम भी जानते हैं मनोज जी आपके बारे में, सब सही है। चलो मनोज जी तो आप ही बता दीजिए। नहीं बनने वाले हैं, लेकिन आज भी देखो इनकी फिटनेस। वॉकिंग करता हूँ मैं। नहीं, बादाम के तेल से 1 घंटा नहाते कि नहीं वो बताओ पहले। शिल्पा शेट्टी के प्राइवेट क्लासेस भी लेते हैं। नहीं मनोज जी, ये इस एज में भी बहुत ट्रैकिंग करते हैं, बड़े-बड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं। ट्रैकिंग करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ। नहीं मनोज जी, ये बाथरूम में आधे घंटे बादाम तेल का बताओ क्लियर क्लियर करो। ये भी चालू करेंगे बाकी के लोग चालू करेंगे। ये विरोधी पक्ष की चाल है। So congratulations Manoj ji और Nita ji to getting this most fit couple of the group। आप जीतते हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन कपल के लिए। अच्छा, ये यहाँ पे जो सब बुजुर्ग होते जा रहे हैं, 60 साल के प्लस होते जा रहे हैं, नाना नानी बनते जा रहे हैं, वहां पे एक ऐसी कैटेगरी है जो है नॉटी एट 40। मतलब ये कैटेगरी बताती है कि वो इतने बुजुर्ग नहीं हुए हैं, वो नॉटी है क्योंकि वो 40s में है। अरे मैक्स, मनोज जी को कुछ बोलने तो दो मेरे बारे में यार। अरे अच्छा मनोज जी आ जाइए स्पॉटलाइट में। कमल जी को अपनी तारीफ सुनना है भाई जी साहब के मुंह से। हाँ यार, इतनी मेहनत की है आज। बयान जी से, नीता जी से बताइए मनोज जी और नीता जी, बोलिए इस प्यारे से कपल के बारे में। एनिवर्सरी है आज उनकी और आपको ये कैटेगरी में उन्होंने रखा है, तो आपकी तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं और क्या लम्हा ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हैं? हैप्पी एनिवर्सरी। जॉली माइंड के हैं भाई साहब हमारे, भाभी जी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कूल आदमी है, घूमने बहुत आनंद आता हम लोग को। नहीं वो सब तो आप ठीक है बता रहे हैं, लेकिन जैसे आपको 60 प्लस बता दिया, दादा दादी नाना नानी बनने बता दिया, वो खुद 60 प्लस चल रहे हैं, तो हमको छोटा रखना नहीं चाहते अब। हम लोग 40 प्लस तो मानना नहीं चाहते तो हमको अब कैसे मानेंगे? तो कमल जी उनका कहना है कि आप दादा दादी नाना नानी बनने की उम्र हो चुकी है। मेरे पास तो इनका एज का बर्थ सर्टिफिकेट है। अभी बीच में ब्लड टेस्टिंग कराई थी, उसमें लिखा हुआ था 1954 डेट ऑफ बर्थ। बहुत ही प्यारे कपल है, बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं। एक्चुअली एज नो बार, बट यू आर वेरी फिट एंड फाइन एंड द कैटेगरी इज प्रॉपर्ली फिट टू यू सर। यस अनिल जी। भगवान जी से 2 साल ही छोटे हैं बोला नहीं इन्होंने। भगवान जी से 2 साल ही छोटे हैं। ओके, तो अगली कैटेगरी जैसे लिखना भी शुरू हो गया सबका कि भाई नॉटी एट 40। अभी सब इतने 50 प्लस 60 प्लस है, तो 40s वाले बहुत लिमिटेड आपके ग्रुप में होंगे, राइट? सो ज्यादा आपको क्वेश्चन ना करते हुए डायरेक्टली आपको दिखाते हैं द विनर ऑफ नॉटी एट 40 एंड द विनर इज रश्मि जी एंड तुषार जी। कहां पे सर? हाथ ऊपर करें। अच्छा, ये रितिशा वाला, रश्मि जी एंड तुषार जी। अभी तुषार 40 साल का होने को आया है, लेकिन आज भी इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चे जैसी है। तुषार तो 40 का होने आ गया है। सर ये अभी तक 35 हूँ और मैं 35 रहूंगा इटरनली। 32 है। तुषार अभी 18 प्लस बोल, 18 प्लस, आजकल 18 प्लस का जमाना है। राइट, 18 प्लस। ये 40 वाली ये अवार्ड ही बराबर नहीं, मुझे जूरी से मिलना है। ये जूरी कौन है? ये जूरी बताएंगे, हम बाद में डिक्लेयर करेंगे कौन है ये जूरी। एक मिनट पहले है ना, रितिशा से बोलते हैं वो अपने भाई बहन के बारे में क्या बोलेंगे, अपने बड़े भाई बहन के बारे में। थैंक यू सो मच। तुषार जी, ये नॉटी एट 40 इज अ गुड कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला है। यानी मेरे ख्याल से ये ग्रुप में आप सबसे छोटे इन सब लोग से? नहीं सर, मैं मतलब 40 हुआ ही नहीं,
सो मैं इन ओरिजिनल सेंस आल्सो 38 में ये कैटेगरी में फिट नहीं होता, इसलिए मैंने ज्योति से मिला। 39.7 हो चुका है। मतलब आप 40 लेना भी नहीं चाहते हो। चलो, हमारे एनिवर्सरी कपल के लिए आपके कुछ भी ऐसे व्यूज है या ऐसी कोई मोमेंट है जो आप शेयर करना चाहते हैं? हमारे तो वो चाचा चाची हैं एंड मैं उनका भतीजा हूँ एंड हम लोग दोनों के लिए प्रिंसिपली फॉर ऑल वेज एंड मैनर्स, values that they carry with each other, the complementing feature that they have got, the lovingness that they have got, and salt and pepper या salt and sugar बोल सकते हो आप। तो उस ढंग का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ये, और हम लोग के नसीब है and we are so lucky to see it so closely, to get inspired and you know try to do maximum which is possible and जितना ले सके उतना कम है उनसे। I think वो अगर हमारे पीछे ना हो तो हम कुछ नहीं कर पाए। Backbone, we are like nothing without them. क्या बात है, क्या बात है सर। So much happy anniversary चाचा जी, चाची जी। चीजों के तोहफे तो सर बहुत कोई ले सकता है, खरीद सकता है, लेकिन सोच के तोहफे और अरमानों के तोहफे और बेस्ट विशेष के तोहफे बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं, जो आज आप सबको यहाँ पे भर भर के आपको मिल रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताली हमारे एनिवर्सरी कपल के लिए। थैंक यू। सो अगली कैटेगरी, द क्यूटेस्ट कपल। अभी ये हॉटेस्ट हो गया तो उसके बाद आता है क्यूटेस्ट। ये हॉटेस्ट बोलने के बाद ये लोग मियाँ भी अलग हो गए, साथ में नहीं है। पहले कंधे पे सर रख के ही पूरा प्रोग्राम देख रहे थे, अभी अलग हो गए। प्रतीक जी। ओके, सो द नेक्स्ट इज द क्यूटेस्ट कपल। ओके, आपके आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं, गेसेस। So let's see किसका गैस सही होता है यहाँ पे। द क्यूटेस्ट कपल एंड द विनर ऑफ क्यूटेस्ट कपल इज आशीष जी एंड ज्योति जी। दे आर द क्यूटेस्ट कपल इन दिस एंटायर पार्टी। सो कहाँ पे आशीष जी, ज्योति जी, जरा हाथ ऊपर करें। So hello ma'am and sir, congratulations to you to winning this award and just see कितना cute husband है। वो तो बेचारा, वो तो ये टीचर है। ये भी अवार्ड डिक्लेयर हुआ, उन्होंने पकड़ लिया। सर ये सिर्फ फोटो के लिए है। So क्या कहना चाहेंगे आपको इस कैटेगरी के बारे में? इसको बोल तामाजी। एक ले जा, हाँ, उसको वहीं पे खिला दे। बैठ के खा लेना बोलो तो। बैठ सकता है। हाँ, ज्योति वो पूछ रहे हैं कैटेगरी के बारे में क्या बोल रहे हैं। मतलब बैठा के खिला दे, खाना यहाँ। Ma and Kaka, I love you both. You both are my lifeline. मिनिमम स्टार्ट होता है और मेरा दिन एंड होता है। काका को बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं इन लोगों के बिना कुछ हूँ ही नहीं। नॉट विदाउट माँ तो आई एम नथिंग। थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा अच्छा। तो थैंक यू वेरी मच। यस कमल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस क्यूटेस्ट कपल के बारे में? रियली बहुत क्यूट कपल है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। हमारे कंवर साहब तो देखो बेचारे, वो दिन भर वही काम करते हैं। टाउन में ही सब लगे हुए हैं। ओके गाइस, तो ये जितने भी अवार्ड्स आपको यहाँ पे बताए गए, दिए गए, एक आखिरी और स्पेशल अवार्ड है जो यहाँ पे आपको दिखाया नहीं जा रहा है। ये सब अवार्ड का अगर एक मिश्रण करते हैं और जो एक कैटेगरी बनती है, शायद उसके ज्यादा और कैटेगरी भी कम पड़े। जो हमारे आज के ये विनिंग एनिवर्सरी कपल है, अलका जी और कमल जी, ये कैटेगरी, सारी कैटेगरी को एक करके अगर सौंपा जाए तो वो इनको शायद कम पड़ेगी। एक बार जोरदार तालियां हमारे एनिवर्सरी कपल के लिए। होप आप सबने आज के इस पार्टी को एंजॉय किया, मस्ती की, मजे किया। अभी एक बहुत ही प्यारा सा मोड पे हम यहाँ पे रुक रहे हैं। ये कपल की 30 साल की जर्नी को एक छोटे से ऑडियो विजुअल में हमने समेट के आपके बीच में लाने की कोशिश की है। तो सभी अपना माइक म्यूट रखें ताकि आप प्रॉपरली वो ऑडियो विजुअल सुन सके, देख सके। एंड हियर विल स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ अलकमल।
अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। That's a beautiful journey। और क्योंकि ये सरप्राइज पार्टी थी तो ज्यादा इनके सामने ज्यादा तस्वीरें नहीं निकाल पाए, नहीं कर पाए, क्योंकि इनको पता नहीं चलना चाहिए। तो जितनी भी बेस्ट ऑफ बेस्ट मेमोरी, और सारी मेमोरी में एक फोटो बहुत ही ज्यादा हिट हुआ, जो था आपका हनीमून का आपके साले साहब के साथ। सो सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहे हैं, सो वी कैन जस्ट अनम्यूट इट। सो नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम। और अब हम चाहते हैं कमल जी और अलका जी, क्या बोलना है? हाँ, आपके तरफ से आज के इस ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन के लिए जस्ट अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। Thank you very much to my all friends, my family members। बस इसी तरह से आप लोग अपना प्यार मेरे पे बचाव करते रहिए, इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए। बहुत मस्ती करता हूँ, बहुत उल्टा सीधा तो कभी कभी बोल देता हूँ, लेकिन आई होप आप लोग को माइंड नहीं करते हैं, और बहुत मुझे इज्जत भी देते हैं, बहुत मुझसे और अलका से प्यार भी करते हैं। बस यही प्यार हमेशा बनाए रखें। आप लोग मेरी लाइफ लाइन है, जिनसे एक्सटेंडेड फैमिली, आप सब ऐसे लगता ही नहीं है कि फैमिली में नहीं है। और स्पेशल थैंक्स टू तनुज, अंकिता, अनुज, रश्मि, उषा, रितिशा। ये सरप्राइज पार्टी रियली मेरे लिए सरप्राइज थी। मैं कहीं बाहर निकल रहा था तो वापस बुलाया, और रियली आप सब लोगों को देख के यू मेड माय डे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लॉकडाउन में मैक्स, थैंक्स टू यू आल्सो, बहुत अच्छी तरह से आपने इसको कोऑर्डिनेट किया। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग एंड अटेंडिंग दिस पार्टी। एंड एक बहुत इच्छा थी कि सबके घर पे इस वक्त केक पहुंच जाए, लेकिन वो तनुज अभी मुझे बता रहा था कि कुछ उसने अरेंजमेंट किए थे कि स्विगी से सबके घर पे इस टाइम पे केक पहुंचे, बट वो टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो नहीं पहुंच सका, इसलिए कल आप लोग केक खरीद के खा लेना। हम सोचे कि आप बिल कहाँ भेजना है? So the time for cake cutting ceremony। मैं बाहर ले जा रहा हूं, जूरी और भैया भी साथ में ज्वाइन करें। जूरी आपको क्रेडिट, जब पार्टी खत्म होगी तब क्रेडिट्स आएंगे ना, तब आपको सारे जूरी के नाम वगैरह पता चलेंगे। जूरी को पहले मिला दीजिए ना सर, जूरी से खास बात करनी है। हाँ भाई, हमारे अवार्ड का सिलेक्शन बहुत सही था, हमको भी तो पता चले ऐसा अवार्ड हमको कौन दिया। तू मुलाकात नहीं करेगा, मुकालात करेगा उससे। So now they were trying, jury were trying कि आप सबके घर पे भी पीस ऑफ केक पहुंचे, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस थिंग कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, नहीं पहुंच पा रहा था। बहुत कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके अरेंज कर लेंगे, नहीं हो पा रहा था। नहीं तो आप सबके साथ भी यहाँ पे एक साथ केक कटिंग होता, लेकिन नहीं हुआ। तो आपके अगर आसपास कोई भी मीठी चीज है,
अरे श्रेयांश भाई, ये घर पे भी क्यों लगा रखा है मास्क नीचे, वो बताओ पहले। क्योंकि केक कटिंग कोरोना से डर नहीं लगता है, भाभी से डर लगता है साहब। सोशल डिस्टेंसिंग है। कमल भैया ने हमारे यहाँ तो पहुंच गया। मेरे साथ वाली मिट्टी चीज सो गई है। अगर आपके आसपास कोई भी मीठी चीज है, ये केक कटिंग शुरू होने जा रही है, तो आप वो साथ में रात में हाथ में रख के उनके साथ पार्टिसिपेट करें। और ये जो गाना स्लाइड शो में प्ले हुआ था, ये हमें जूरी से पता चला कि कमल जी का फेवरेट सॉन्ग है। नहीं गलत बात है। कभी कभी सब अलग है। ख्याल आता है कभी सो वही सॉन्ग है। We are not going to play happy anniversary to this couple. The happy anniversary is going to sing by you all together on a screen, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रही है और बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है जी। Instead of playing any music, we want everyone to say happy anniversary with the cake cutting, and then we'll play a particular song for the lovely couple. So we are in 3, 2, and 1. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to कमल का। Happy anniversary. बार बार दिन ये आए, बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you, कमल जी ये लड़का। कभी मेरे दिल में आता है कि जैसे तुझको मेन लाइन पे हो, स्वागत लाइन आपको। सुहाग रात है। कमल जी एक्शन भी हो जाए गाने के साथ। मनोज कंट्रोल। कमल जी गाने के साथ आपके लिए आपके सारे गेस्ट गाना गा रहे हैं, तो एक डांस हो जाए अलका जी के साथ। एक दुपट्टा दे दो बस काम हो जाएगा। फील्ड पे नहीं आए हैं। मैं लीव करता हूँ। होठों से छू लो तुम मेरा गीत, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर। So happy anniversary to Kamal ji, Alka ji on behalf of entire Max Events and Wedding Flower team. आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, आज की इस पार्टी को यादगार बनाने के लिए। मैं आपका होस्ट मैक्स आज की इस पार्टी को यहीं पे अल्पविराम देता हूँ। थैंक यू। कमल जी के लिए कमेंट बाकी है। एक मिनट। और एक बात, ये जो अवार्ड दिए गए हैं, इट वाज जस्ट एक मजाक के लिए किया था, कोई ज्यादा सीरियस नहीं ले हुए, किसी को कोई बुरा लगे तो उसको बुरा लगा ले। मैं कमल जी के लिए बात बोलना चाहता हूँ। बीच में ना कहा गया था कि कमल जी है ना हमारी शिप के वो है, क्या बोलते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप। पर ये पूरी शिप बनाने वाले 2 जन है, कमल जी और मनोज जी। तो ये बिल शिप बनाने वाले भी वो है, उसके कैप्टन भी वही है। क्या बात है। सो हैप्पी एनिवर्सरी टू अ लवली कपल। और अगर आपने एंजॉय किया है तो यहाँ पे, क्योंकि मैं स्क्रीन में आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरा टेक्निकल हैंडल जो हमारी टीम कर रही है, एक एंटायर मीडिया तंत्र टीम जो टेक्निकली हैंडल कर रही है, जो आपको यहाँ पे AK फिल्म दिख रहा है, जो मेहुल जी और समीर जी आपके पीछे है,
So they are playing all the rounds and scaring all the games to you guys. So thank you very much. Meet you soon, guys, with lots of more fun, more entertainment. Thank you very much, Kamalji. Thank you very much, Alka ji, to give us the opportunity to entertain people like you. With that, Max is signing off. Aujo Tara, bye bye, Shana, Shaba Khair, Gachija. अजय दादा, अक्षय दादा, गुड्डा, मनोज जी, विनोद जी, and all friends. हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी साहब। मनोज जी सूरत वाले, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी एनिवर्सरी कमल जी, लता भाभी। थैंक यू भैया, सही था। अरे गाना तो बजा दे मैं गोपी के लिए। हैप्पी एनिवर्सरी भाई साहब। थैंक यू सर आपका यही होटो से चलो तुम गाना बजाता हूँ, बढ़िया, लेकिन आपको डांस करना पड़ेगा। एक बार और उनके साथ बाकी सब भी कपल जुड़ेंगे ये गाने के लिए, और ये गाने से हम आज की पार्टी को एंड करेंगे। सो सारे कपल तैयार हो जाए। I request Tanuj बुला रहे हैं। भाभी यस तनुज जी, मेहुल एडमिन करके एक रहेगा, उनको होस्ट बना लीजिए। आप होस्ट बन गए हैं आप। क्या करना क्या है? गाना मेहुल को होस्ट बना। आप तनुज जी, मेहुल को होस्ट बना। कमल जी आपको डांस करना है, एनिवर्सरी का डांस। सिर्फ कमल जी को नहीं, सबको करना है। शुरुआत तो कमल जी करेंगे। हाँ, शुरुआत कमल जी करेंगे। को फॉलो करेंगे। यस। मेहुल को होस्ट केक कटिंग जो होगी ना अपनी वाली, केक खाएंगे। कैसे आओ? केक पहुंचना भी सबको, जागे रहना। एक स्पेशल तरीके से केक खिलाया जाएगा। हाँ वही ना अपना जो है वो सिग्नेचर पैटर्न। अरे 20 एनिवर्सरी होता है। आइए सर। सर आइए, यू हैव टू डांस सर। कम ऑन कमल जी। कर दो और जो वर्डिंग चल रहा है उसको मैच करना है। एंड ऑल कपल्स टुगेदर, यहाँ पे हम किसी को स्पॉटलाइट नहीं रख रहे हैं, सब साथ में आ जाइए, सब स्क्रीन पे एक साथ दिखेंगे। सबको एक साथ दिखाना। सब है क्या? सब है, बैठे तो है। किधर है? होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जा Come on, all couple. मेरी प्रवीण जी, श्वेता जी, अमर कर दो। होठों प्रतीक जी, से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। कमल जी बैठ गए। ये क्या हो गया? ना उम्र किसी
जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। क्या बात है अलका जी। नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। होठों से छू डांस कीजिए मीना जी। मेरा गीत अमर कौशल जी। क्या बात है ऋषभ जी। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में। So thank you very much guys and the beautiful people. Thank you guys. Thank you very much. Meet you soon. Thank you. Thank you guys. Thank you very much. Thank you.